एक नई दुनिया में एक ग्रुप ऑफ हीरोज को समन किया जाता है और जैसे ये नए हीरोज वहाँ पर पहुँचते हैं, एक शाही सी प्रिंसेस उनका स्वागत करती है। उसके बाद सभी के पावर्स को अप्राइज किया जाता है और भाई सभी को मिलती है एक से बढ़कर एक ओपी एबिलिटीज। कोई होली शॉट का मास्टर बन जाता है तो कोई हर तरह की मैजिक का यूज कर सकता है। लेकिन फिर आता है हमारा असली हीरो माकुटा। उसका अप्राइजल होता है और हमें पता चलता है कि उसका यूनिक स्किल है ऑनलाइन ग्रोसरी। मुकाटा का दिमाग घूम जाता है, ये क्या बकवास है, बाकी सभी को इतनी ओपी पावर्स मिली है और उसको मिला एक ग्रोसरी शॉपिंग का स्किल। थोड़ा और उम्मीद लगाता है कि शायद से कुछ और भी हो, लेकिन नहीं भाई, सिर्फ एक ही स्किल है। बेचारा मुकाटा अंदर ही अंदर रोते हुए सोच रहा होता है कि इसके हीरो बनने का क्या फायदा जब वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसके बाद राजा इन सभी हीरोज का स्वागत करता है और उनसे हेल्प मांगता है। डीमन किंग किंगडम को तबाह कर रहे और नए हीरो से उम्मीद है कि ये उसे रोक सकेंगे। बाकी के ओपी हीरोज तुरंत मान जाते हैं, लेकिन मुकाटा सोचता है कि भाई मैं इस फाइट में कहाँ घुस रहा हूँ। बेचारा मना कर देता है और कहता है कि उसको बस एक सिंपल लाइफ जीनी है। फिर क्या, किंग ने उसको जाने दिया और ऊपर से 20 गोल्ड कॉइन भी दिया। मुकाटा सीधा टाउन निकल गया और नए कपड़े खरीदता है और एक रूम भी ले लेता है। वहाँ पे वो सोचता है कि राजा ने उसको इतनी आसानी से छोड़ दिया, कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस नहीं लग रहा है। भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। रात को मुकाटा अपने स्टेट्स को चेक करता है और वो देखते है कि उसके पास एक आइटम स्टोर स्किल है और एक अप्राइजल स्किल भी है। चलो कुछ तो काम का मिला। फिर वो अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा और जुगाड़ लगाने के बाद उसको समझ में आता है कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग जैसा काम करता है। वो मजाक मजाक में एक बोतल पानी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है और एकदम से पैकेज उसके सामने अपीयर हो जाता है। मुकाटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भाई ये तो काफी ओपी स्किल है। अब उसके पास एक अनलिमिटेड स्टोरेज भी और एक सीक्रेट फूड सप्लाई भी। अगले दिन मुकाटा एक मर्चेंट से मिलता है जो कि उसको बताता है कि आइटम स्टोर स्किल काफी रेयर होते हैं, जो कि 1000 लोगों में से एक के पास ही होता है, और अप्राइजल स्किल वो तो सिर्फ समन हीरो के पास ही होती है। मुकाटा अब और भी ज्यादा समझने लगता है कि शायद से उसका स्किल उतना भी यूजलेस नहीं है जितना वो सोच रहा था। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि अब क्या करेगा मुकाटा। मुकाटा अभी मर्चेंट से अपनी रेयर स्किल के बारे में सुनकर थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाता है। भाई ये बंदा मुझे पकड़ने का प्लान तो नहीं बना रहा है। अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए वो कैजुअली पूछते हैं कि मर्चेंट किधर जा रहा है। मर्चेंट कहता है कि मुकाटा का डिसीजन सही है, ये किंगडम अब बर्बाद होने वाला है। उसको पता चलता है कि बॉर्डर्स बंद होने वाले और जो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। मुकाटा अंदर ही अंदर पैनिक करता है, भाई अगर मैं यहाँ अटक गया तो। और जैसे ही वो कैरेज लेकर निकलने का प्लान बनाता है, सर्विस सस्पेंड हो जाती है। टैबरेन में बैठे लोकल से उसको एक शॉकिंग खबर मिलती है। किंगडम के लोग भाग न सके इसलिए कैरेज सर्विस बंद कर दी गई है। लोग अगर भागे तो राजा की आर्मी वीक हो जाएगी और उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों की जरूरत है। मुकाटा सोचता है कि अब एक ही ऑप्शन है, एडवेंचर हायर करके यहाँ से निकलना। वो सीधा एडवेंचरस गिल्ड पहुँचता है और एक स्कॉट रिक्वेस्ट डाल देता है। क्लर्क बताता है कि पैदल सफर में काफी दिन लगेंगे, इसलिए 8 गोल्ड कॉइन लगेंगे। मुकाटा का दिमाग हिल जाता है, भाई ये तो पूरा लूट मचा रखा है। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो मजबूरी में मान जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक सी रैंक एडवेंचरर वेर्नर से। वेर्नर के साथ बातचीत होती है और मुकाटा कहता है कि वो जर्नी के दौरान उनके लिए खाना अरेंज करेगा। ये सुनकर वेर्नर एग्री हो जाता है और अगले दिन निकलने का प्लान फिक्स हो जाता है और वेर्नर अपनी पार्टी से मिलवाता है। विंसेंट जो कि एक स्वॉर्डमैन है, भाई तलवार से एकदम सॉलिड काम कर लेता है। रीटा जो कि स्काउट है, ये बंदों की आंखों से कुछ भी नहीं बचता है। रेमोन जो कि मेज जादू टोना का मास्टर है और लास्ट में फैंका एक हीलर जो कि टीम का डॉक्टर भी है। सफर शुरू होता है और थोड़ी देर के बाद ही सब लोग ब्रेक लेते हैं और मुकाटा खाना बनाने का प्लान बनाता है और तभी अपनी स्टोर से एक स्टोव निकालता है। विंसेंट और रीटा उसकी स्टोर की स्किल और मैजिक स्टोव को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक शॉपकीपर मैजिक स्टोव 50 गोल्ड में बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकाटा ने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल से एक पोर्टेबल स्टोव चीप प्राइस में ले लिया था। बस असली जुगाड़ तो यही होता है यार। फिर मुकाटा सूप और सैंडविचेस बनाता है। रेमोन सूप ट्राई करता है और अमेज्ड हो जाता है, लेकिन रियलिटी में वो इंस्टेंट सूप था। सबको ब्रेड भी एकदम सॉफ्ट लगती है और सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। भाई ये मिशन सही में वर्थ इट है, लेकिन खुशियों का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मोस्टर्स अटैक कर देते हैं। वेर्नर और विंसेंट तुरंत अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ते हैं और मोस्टर को एकदम स्विफ्ट वे में खत्म कर देते हैं। मुकाटा ये सब देखकर बहुत ही शौक में आ जाता है, भाई ये तो असली जंगल का खून चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि रीटा रिपोर्ट करती है कि एक रेड बोर सामने है। सब लोग उसको डिफीट करने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी वो बड़ा सा रेड बोर एकदम सामने आ जाता है। मुकाटा उसकी साइज को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है, भाई ये तो बकरी नहीं एकदम टैंक है। वेर्नर तुरंत मुकाटा को कवर लेने के लिए बोलता है और टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। मुकाटा की टीम रेड बोर को फाइनली हरा देती है। भाई क्या फाइट थी, मुकाटा उसकी स्ट्रेंथ देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर बोर की स्किन और हॉर्न्स को निकाल लिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मीट इतना ज्यादा है कि सब कुछ कैरी नहीं कर सकते थे। मुकाटा
मुकाटा अपनी स्टोरेज स्किल का आइडिया देता है और सब मान जाते हैं। डिनर का टाइम हो रहा होता है और सब मुकाटा के डिलीशियस फूड का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सब लोग उसके अराउंड गैदर होते हैं मुकाटा टेंशन में आ जाता है। भाई मुझे लोगों के सामने काम करने की आदत नहीं है। पर असल बात ये होती है कि वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल छुपाना चाहता है। मुकाटा कैबेज, बेकोन और पोटैटो सॉसेस का यूज करके एक टेस्टी स्ट्यू बनाता है। जैसे ही सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं मुकाटा डाउट करता है कि शायद से टेस्ट उसको पसंद नहीं आया, पर अगले सेकंड में सब लोग प्लेट भर भर के खाना खाने लगते हैं। रेमोन बताता है कि सफर के दौरान वो लोग बस एक जर्की और हार्ड ब्रेड खाते थे। रीटा को तो अपनी बॉडी में एकदम रिफ्रेशमेंट फील हो रहा होता है। मुकाटा सोचता है कि भाई एक मील से इतना फर्क कैसे, और फिर क्यूरियोसिटी से अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। स्टीव एक्चुअली बफ प्रोवाइड करता है, मतलब ये खाना पावर भी बढ़ाता है। मुकाटा के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि अगर किसी को ये सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जंगल में एक बीस्ट इन्हें देख रहा होता है। सफर चलता रहता है और कुछ दिन के बाद फॉरेस्ट में कैंप सेटअप करते हैं। मुकाटा बोर का मीट बनाने का प्लान बनाता है। वो अपनी ऑनलाइन शॉप से एक स्पेशल सॉसेस निकालता है और जैसे ही मीट कुक करता है उसकी खुशबू पूरी जंगल में फैल जाती है। सब लोग भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होने वाला है एक्सपीरियंस लेकर मुकाटा खाने को देख रहे होती है। जैसे ही फर्स्ट बाइट लेते एकदम ब्लोन हो जाते, इतना टेस्टी, क्या जादू है भाई। सब मुकाटा की तारीफ करते हैं और ओ अरे बस यार स्पेशल सॉस है ये मेरा कहकर इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पीछे से एक डेंजरस बीस्ट निकलता है, फेनरिर, और सोकर बात ये है कि वो बात भी करता है। फेनरिर एकदम डोमेटिक टोन में कहते हैं कि मुझे भी वो मीट दो। मुकाटा बिना सोचे तुरंत एक प्लेट देता है और बीस्ट एक ही बाइट में पूरा साफ कर देता है। भाई इसको सिखाना पड़ेगा कि तमीज से खाना किसे कहते हैं। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, बीस्ट और भी मांगता है। मुकाटा और मीट कुक करता है और बीस्ट बिना रुके खाए ही जा रहा होता है। मुकाटा बार बार मीट बनाता है और बीस्ट बार बार डिमांड करता है। फाइनली बहुत ही देर के बाद बीस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। बीस्ट मुकाटा की तरफ देखता है और अनाउंस करता है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा। मुकाटा एकदम भाई नहीं मूड में आता है, लेकिन बीस्ट की इंटेंस स्टेयर को मना नहीं कर पाता। दोस्त भी इनकरेजमेंट देते हैं और मजबूरी में मुकाटा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है बीस्ट कहता है कि अब से तू मेरा केयर टेकर है, मुझे दिन में 3 मील्स चाहिए। मुकाटा शौक में, भाई मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम कर लिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है बीस्ट मुकाटा से कहता है कि वो उसका एक नाम रखे। मुकाटा सोचने लगता है और कुछ कॉमन डॉग्स नेम सोचता है, लेकिन बीस्ट को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जब मुकाटा देखता है ये तो एक फेनरिर है तो वो उसका नाम फेल रखने के लिए सुझाव देता है। बीस्ट इस नाम से सहमत हो जाता है। जैसे ही उसका सफर आगे बढ़ता है लोग उससे दूर रहने लगते हैं, जो वेर्नर को चिंतित कर देता है। वो कहता है कि अगर यही हाल रहा तो शायद से उनका बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। तभी रीटा एक कहानी बताती जिसमें एक फेनरिर ने पूरे देश को तबाह कर दिया था। फ्रेंका इस बात की पुष्टि करती है कि ये बात सच है। ये सुनकर मुकाटा थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिल बिना किसी झिझक के कहता है कि जो भी उससे पंगा लेगा वो उसे खत्म कर देगा। और ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग लंच करने के लिए रुकते हैं और जब मुकाटा खाना बनाने जाता है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो मीट खत्म हो चुका है। फेल जो सिर्फ अब मीट खाता है बिना किसी देरी के मीट मांगता है। मुकाटा उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता है और अब उसे अपना शिकार खुद पकड़ना होगा। फेल इस बात से सहमत होता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बाकी पार्टी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि मुकाटा ने इतने बड़े बीस्ट को आदेश कैसे दे दिया। कुछ देर के बाद फेल वापस आता है एक रॉक बर्ड लेकर। वेर्नर हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो एक बी रैंक का मोस्टर है जिसे हराने में उन्हें काफी मेहनत लगती है। इसकी बीक और क्लास काफी महंगे बिकते हैं। फेल उन्हें वो मटेरियल्स रखने देता है, लेकिन एक शर्त पर कि सारा मीट उसी का होगा। मुकाटा तुरंत लंच बनाना शुरू कर देता है और रॉक बर्ड का मीट चिकन की तरह ट्रीट करता है। वो उसमें टेरिया की सॉस डालता है ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। जब पार्टी के मेंबर्स खाना खाने लगते हैं तो फेल अपने हिस्से के बारे में पूछता है। मुकाटा उससे कहता है कि क्योंकि वो सबसे ज्यादा खाता है इसलिए वो थोड़ा इंतजार करना होगा उसे। फेल चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता है। मुकाटा फेल के लिए बहुत ही बड़ा पोषण बनाता है और फेल उसे बड़े मजे से खाता है। लंच के बाद फाइनली वो लोग वेनम किंगडम के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ के गार्ड्स पहले से ही हाई अलर्ट पर होते हैं और वेर्नर कहता है कि ये सब फेल की वजह से हो रहा है। वेर्नर गार्ड से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मुकाटा सोचता है कि सब ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन तभी गार्ड्स पूरी पार्टी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बॉर्डर का कमांडर चिंतित होता है कि एक ऐसे बीस्ट को कैसे अंदर जाने दिया जाए जो कि पूरे देश को तबाह कर सकता है। मुकाटा तुरंत फेल से कहते हैं कि कोई मुसीबत खड़ी ना करें। फेल कहता है कि वो सिर्फ उन लोगों को खत्म करेगा जो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि फेल इंसानों की तरह बात कर सकता है। आखिर में कमांडर उन्हें अंदर जाने देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करते सभी अपने गिल्ड कार्ड दिखाते हैं, लेकिन मुकाटा के पास गिल्ड कार्ड नहीं होता इसलिए उसको एंट्री फीस देनी पड़ती है। अंदर जाने के बाद वेर्नर मुकाटा को चेतावनी देता है कि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उसके पास एक लेजेंडरी फैमिलियर है। मुकाटा थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो तो पॉलिटिक्स से दूर भाग रहा था, लेकिन फिर वो सोचते है कि वो
यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला है, बल्कि अपनी यूनिक सोप स्किल का यूज करके पैसा कमाने और सफर जारी रखने का प्लान बनाता है। जैसे ही पार्टी टाउन के अंदर एंटर करती है, वर्नर मुकाटा को सलाह देता है कि उसे एक गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुकाटा इस बात पर सोचने लगता है और मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करने का विचार करता है, लेकिन विंसेंट एक और पॉइंट उठाता है। एडवेंचरस गिल्ड का फायदा ये होगा कि ओफेल के शिकार की गई बीस्ट की स्किनिंग और मटेरियल्स की खरीद फरोख्त में मदद कर सकेंगे। मुकाटा इस फैसले को लेकर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक का एक और सोल्यूशन देती है। वो कहते हैं कि हालांकि ये आम नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 गिल्ड्स के साथ रजिस्टर कर सकता है। ये सुनकर मुकाटा थोड़ा राहत महसूस करता है। जब वो लोग टाउन के बीच से गुजर रहे होते तब मुकाटा को एक और एंट्री फीस देनी पड़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एक सेवक तुरंत उसके पास आता है और उसे इनवाइट करता है कि वो काउंट से मिले, क्योंकि वो एक लेजेंडरी बीस्ट टेमर है। मुकाटा तुरंत मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तुरंत जिद पर आ जाता है और उसे काउंट के साथ मिलना पड़ेगा। लेकिन तभी फेल आगे बढ़कर उस आदमी को घूर कर देखता है और एक भयंकर धमकी देता है। वो आदमी तुरंत डर के मारे भाग जाता है। वर्नर चिंतित हो जाता है और वो कहता है कि शायद से ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एक काउंट से दुश्मनी लेना समझदारी नहीं है। लेकिन फेल बिना किसी फिक्र के कहता है कि जो भी उसका सामना करेगा उसे मिटना होगा। विंसेंट मजाक में कहता है कि शायद से उनके विरोधी को फिर से लड़ने के लिए एक ड्रैगन चाहिए होगा। मुकाटा हैरान हो जाता है, ड्रैगन्स? क्या इस दुनिया में ड्रैगन्स भी होते हैं? फेल शांत तरीके से इस बात की पुष्टि करता है और वो बताता है कि हाँ, सिर्फ एक ड्रैगन ही उसका टकराव कर सकता है। वो बताता है कि 400 साल पहले उसका एक ड्रैगन से टकराव हो चुका है। इसके बाद वर्नन उसके मिशन के पेपर वर्क कंप्लीट करवाता है। मुकाटा ध्यान देता है कि वो आसानी से इस दुनिया की भाषा पढ़कर और समझ सकता है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये उन स्पेशल स्किल का हिस्सा जो कि समन हीरो को दी जाती है। पार्टी मुकाटा का धन्यवाद करती है उसके जवाब कहने के लिए और फिर सब अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। मुकाटा मर्चेंट गिल्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते पर लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग गिल्ड में प्रवेश करते हैं, सारे लोग फेल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मुकाटा सीधा काउंटर पर आ जाता है और गिल्ड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। क्लर्क उसे समझाती है कि मर्चेंट गिल्ड में 5 अलग अलग रैंक्स होते हैं जो टैक्सेस और फीस डिसाइड करते हैं। वो मुकाटा को आयरन रैंक देती है और उससे उसका नया गिल्ड थमा देती है। उसके बाद मुकाटा एक इन में रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बीस्ट का अंदर रहना अलाउड नहीं है। फेल को इनकी चिंता नहीं होती, उसे सिर्फ डिनर की फिक्र होती है। मुकाटा तुरंत मीट तैयार करने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक राइस खाने की इच्छा होती है। वो अपनी शॉप से एक और स्टोव निकालता है और कुकिंग करना शुरू करता है। फेल बहुत ही खुशी से उसे देखने लगता है और जब खाना तैयार होता है, मकोटा उसके ऊपर एक स्पेशल सॉसेज डालता है। फेल जैसे ही एक बाइट लेता है, उसका चेहरा चमक उठता है। ये तो लाजवाब है। मुकाटा उसके लिए एक और स्टेक तैयार करता है, लेकिन फेल तुरंत समझ जाता है कि इस बार इसका स्वाद अलग है। मुकाटा हंसी के साथ बताता है कि उसके आसपास सॉसेस है जो कि एक मीट का टेस्ट बदल सकती हैं। फेल हैरान हो जाता है और अलग अलग स्वादों को ट्राई करता है। आखिर में उसे गार्लिक फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुकाटा भी अपने लिए एक लाजवाब बीफ को बॉईल करता है और जैसे ही वो एक बाइट लेता है, उसको अपना ही स्वाद दिल को छू जाता है। रात होने पर वो जल्दी से उन सामान को तैयार करता है जो उसे अगले दिन बेचना है। अगली सुबह मुकाटा मर्चेंट गिल्ड वापस आता है अपने गुड्स बेचने की तैयारी के साथ। मुकाटा अपने सामान को काउंटर पर रखता है और जैसे क्लर्क उन्हें चेक करती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो बिना कुछ कहे तुरंत अंदर की तरफ दौड़ जाती है और मुकाटा हैरान रह जाता है। ये क्या, कोई दिक्कत हो गई? लेकिन थोड़ी देर के बाद क्लर्क वापस आती है और उसको अंदर बुलाती है। अंदर जाने पर मुकाटा की मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर से, जो कि ध्यान से उसके सामान को देख रहा होता है। गिल्ड मास्टर एक एक आइटम को उठाकर जांचता है और फिर अपनी आंखों को थोड़ा संयोजित तरीके से समेट लेता है। तुम्हारा ये नमक और काली मिर्च ये तो रजाओं के लायक क्वालिटी का है, वो कहता है। उसके शब्दों में हल्के से हैरानी की झलक होती है। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मुकाटा अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है, लेकिन शांत तरीके से कहता है कि उसने ये अपनी यात्रा के दौरान इकट्ठा किया है। गिल्ड मास्टर उसके जवाब पर ज्यादा जोर नहीं डालता और उसके पर्सनल मैटर्स की इज्जत करता है। फिर वो उसके सारे माल के बदले 14 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। मुकाटा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। 14 गोल्ड कॉइन! उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलने लगता है। उसे ये सिर्फ 5 कॉपर कॉइन में मिला था। जब वो थोड़ा सोचने लगता है, गिल्ड मास्टर गलत समझता है कि शायद से मुकाटा इस डील से खुश नहीं है, इसलिए वो और ऊपर जाता है। ठीक है, 17 गोल्ड कॉइन ले लो, गिल्ड मास्टर कहता है। ये एक फेयर डील है। मुकाटा बिना किसी और सोच विचार के तुरंत हाँ कह देता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है। अब उसे कुछ दिनों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गिल्ड से निकलने के बाद मुकाटा सीधा एडवेंचरस गिल्ड की तरफ बढ़ता है। वहाँ का माहौल काफी अलग होता है, हल्का लाउड, हल्का सा रफ और एकदम एनर्जेटिक। जैसे ही वो काउंटर पर पहुँचते हैं, वो क्लर्क से कहते हैं कि उसे गिल्ड ज्वाइन करनी है। क्लर्क, जो कि पहले से ही बोरेड लग रही थी, बिना किसी एक्साइटमेंट के फॉर्म को उसके सामने रख देती है। मुकाटा फॉर्म को फिल करता है और जैसे वो क्लर्क को वापस देता है, क्लर्क बिना देखे उसका कार्ड उसकी तरफ फेंक देती है। तुम्हारा रैंक जी है, वो कहती है बिना कोई स्पेशल इंपोर्टेंस दिए। मुकाटा हल्का सा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है कि गिल्ड का रूल मुकाटा हल्का सा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है कि गिल्ड के रूल्स और रैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सकती है क्या? क्लर्क एक बड़ी सी साइन करती है, जैसे कि वो ये रोज सुनती हो, और शुरू करती है। एडवेंचरस जी से लेके एस रैंक किए जा सकते हैं। तुम अपने रैंक से एक लेवल ऊपर की मिशन को ले सकते हो, और याद रखना गिल्ड किसी भी चोट या मौत की जिम्मेदारी नहीं लेती है। मुकाटा अपना नया कार्ड देखते हुए जो बोरेड की तरफ बढ़ता है, वो एक आसान सा मिशन ढूंढता है और जल्दी से एक हर्बल गैदरिंग क्वेस्ट छांट लेता है। अगली सुबह जैसे ही वो मिशन
स्टेशन पर निकलने की तैयारी कर रहा होता है, फेल उस पर घूर कर देखने लगता है। पहले ब्रेकफास्ट वो गजब का सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है। मुकाटा एक हाथ से अपना माथा ठोकता है, ये हमेशा खाने की ही सोचता है। वो लोग फील्ड की तरफ बढ़ते लेकिन अभी भी फेल को भूख लगती है। मुकाटा कहता है कि सामान कम है, इसलिए फेल को फिर हंटिंग पर जाना पड़ेगा। फेल तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो आसपास की एनर्जी को फील करता है और सडनली रुक जाता है। यहाँ मोस्टर्स है। फेल एक सीरियस टोन में कहता है। मुकाटा थोड़ा चौंक जाता है। फेल बिना किसी देरी के अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है और मुकाटा पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर डाल देता है। अब तुम सेफ हो, जब तक वापस आता हूँ लंच तैयार रखना। कहकर फेल बिजली की तरह जंगल में लपक पड़ता है। मुकाटा अपना काम शुरू करता है। हर्ब्स ढूंढना उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अप्राइसल स्किल होती है। वो इजिली एक के बाद एक सही हर्ब ढूंढ लेता है और वो सोचता है कि अगर वो रिक्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा लाता है तो शायद से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट करता है, वो सोचता है कि लंच बनाना शुरू करे, लेकिन अब तो मीट भी खत्म हो चुका है। मुकाटा सोचता है कि कुछ सस्ता और आसान बनाना चाहिए। वो तुरंत अपनी शॉप से एक स्पेगेटी पैक निकालता है। चलो आज स्पेगेटी बनाते हैं, वो अपने आप से कहता है, जबकि दूर कहीं फेल अपनी शिकार की तलाश में भाग रहा होता है। जैसे मुकाटा स्पेगेटी तैयार कर रहा होता है, फेल वापस लौट कर आता है और उसके मुंह में एक और बड़ा रोकबर्ड होता है। मुझे पिछले दिन का टेरियाकी काफी पसंद आया, फेल कहता है अपनी दुम को हिलाते हुए। मैं और भी मोस्टर का शिकार कर चुका हूँ, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं ला सकता था। मुकाटा हाथ जोड़कर कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाद में उठा लेंगे। फिर वो अपनी स्पेगेटी को फाइनल टच देता है और तभी उसे याद आता है कि एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया। वो तुरंत अपनी शॉप से एक पॉकेट परमेसन चीज निकालता है। फेल स्पेगेटी के अजीब से शेप को देखकर कंफ्यूज लगता है, ये बिल्कुल भी मीट जैसा नहीं दिख रहा है। वो कहता है। मुकाटा हंसी रोक कर कहता है कि ये मेरे विशेष जगत का भोजन है, एक बार ट्राई तो करो। फेल जो कि हमेशा नए फ्लेवर्स के लिए एक्साइटेड रहता है, वो बाइट ले लेता है। उसकी आंखें सरप्राइज से बढ़ जाती है। मीट कम है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। मुकाटा मुस्कुराता है, एक और ट्विस्ट ऐड करो, थोड़ा चीज पाउडर ट्राई करो। जैसे ही फेल चीज स्प्रिंकल करता है और थोड़ा खाता है तो वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, ये तो और भी बेटर हो गया। फेल खुश होकर और भी ज्यादा चीज डालता है, लेकिन वो इतना एक्साइटेड होता है कि पूरा सॉसेज और चीज अपने मुंह पर फेंक देता है। मुकाटा जोर जोर से हंसने लगता है, तुम एकदम बच्चों की तरह गंदे हो गए हो फेल। लेकिन जब मुकाटा फेल के लाए गए मोस्टर को देखने के लिए जाता है, उसका चेहरा एकदम शौक में पड़ जाता है। ये क्या है? उसके सामने एक पूरा पहाड़ होता है, हर तरह के मोस्टर का एक बड़ा माउंटेन। मुकाटा शर्माते हुए मोस्टर को अपनी स्टोरेज में भरना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ओर्क पर पड़ती है और वो थोड़ा सोचने लगता है कि खाने के लायक है भी या नहीं। फेल बिना झिझक के कहता है कि और इस जगह पर एक डेलिकेसी है, बस चलती फिरती सुअर की तरह समझो। मुकोटा का मुंह थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन जब फेल कन्विंस करता है कि ओर्क मीट बोर से भी बेटर होता है तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। सब मोस्टर्स को सेफली स्टोर करने के बाद वो लोग वापस टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। एडवेंचर्स गिल्ड पहुंचने पर मुकोटा अपने हर्ब सबमिट करता है। कलर की लड़की उसका हर्ब कलेक्शन देखकर हैरान रह जाती है, वाह तुमने काफी ज्यादा कलेक्शन किया है, तुम्हें जरूर काफी लक मिला होगा। मुकोटा को 9 सिल्वर मिलते हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा होते हैं। तभी वो लड़की से मोस्टर्स को बेचने के बारे में पूछता है। क्लर्क पहले तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन जैसे ही मुकोटा फेल की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और एक काम वॉइस से कहती है, मोस्टर्स को बेचने के लिए तुम्हें एक गोल्ड बिचर के पास जाना होगा। बच्चर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में शहर की रूमर सुने हैं। मुकाटा थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर अपने स्टोरेज में हाथ डालता है और एक अजीब ओर्क निकाल लेता है। वाह ये तो पूरी जगह ले लेगा, बच्चर कहता है। इसलिए वो सब लोग गिल्ड के पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर जगह खाली होती है। मुकाटा एक एक करके मोस्टर्स को निकालता है और बुच्चर का चेहरा हर नए मोस्टर के साथ बहुत ही शौक हो जाता है। ये एक मोस्टर्स भी है। मुकाटा उससे कहते हैं कि मुझे बस मीट चाहिए, बाकी सारी मटेरियल्स तुम ले सकते हो। बुच्चर थोड़ा सोचने लगता है और वो कहता है कि मोस्टर्स बहुत ही ज्यादा, इसलिए सब कुछ रेडी होने में एक दिन लगेगा। मुकाटा एक मोस्टर अभी तैयार करवाने के लिए कहता है ताकि डिनर बना सके। बच्चर एक और की सीन को प्रिपेयर करने लगता है। उस रात मुकाटा डिनर बनाने लगता है। स्टोर स्किल की वजह से उसका खाना कभी खराब नहीं होता, इसलिए मीट एकदम फ्रेश होता है। वो ओर्क मीट के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन्हें फ्लेवर से कोट करता है और गर्म तेल में फ्राई कर देता है। उसके पसीने की बूंद भी तेल की सिजलिंग की आवाज में शामिल हो जाती है। फिर वो उस पर बची हुई टेरिया की सॉस डालता है और खुशबू पूरे एरिया में फैल जाती है। फेल तुरंत छुपके से एक बाइट लेता है और उसका चेहरा एकदम चमक उठता है। ये तो एकदम बोर मीट से भी ज्यादा बेहतर है। वो बिना रुके खाता है और मुकाटा भी अपने नए डिश की सफलता पर खुद को प्राउड महसूस करता है। शायद ओर्क मीट इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, वो सोचता है, जबकि फेल एक के बाद एक फ्राइड पीसेस को गुबेल कर रहा होता है। मुकाटा पहले तो ओर्क मीट खाने से घबराता है, लेकिन जैसे ही पहली बार लेता है उसके चेहरे पर सरप्राइज का रंग आ जाता है। ये तो काफी टेस्टी है। उसे एहसास होता है कि बिना ट्राई किए किसी भी चीज का डिसीजन लेना गलत होता है। अगले दिन सुबह वो वापस से बुच्चर के पास जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, उसकी आंखें एक पहाड़ जितने बड़े मीट के स्टॉक को देखकर फट जाती है। बच्चर उसके हाथ में एक हैवी पाउच देता है और मुकाटा क्यूरियोसिटी से अंदर झांकता है। 202 गोल्ड कॉइन। उसका दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता है, इतना सारा पैसा। बच्चर हंसी रोकता है, इतना हैरान मत हो, तुम्हें थोड़ा और समझना चाहिए मटेरियल्स की वैल्यू के बारे में। फिर वो मुकाटा को समझाता है कि कुछ आइटम्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे ओर्क के जेंटिकल्स जो की शक्ति बढ़ाने के लिए यूज होते हैं और बोर के टक्स जो की क्राफ्टिंग के काम आते हैं। उसके अलावा
अलावा बुचर उसके हाथ में 2 डोनमिक स्टोन भी देता है। ये एयर एक मॉन्स्टर से गिरती है और मैजिक पावर को कंटेन करती है। मुकाटा इतना इम्पोर्टेंस सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी बुचर एक और बात बताता है, पूरे शहर में तुम्हारे और फेल के बारे में बातें हो रही है। मुकाटा जैसे ही शहर की रोड पर चलने लगता है, उसके कान में लोगों की फेंट विस्पर सुनाई देने लगती है। क्या वो सच में फेनर है? मुझे लगता है कि वो बस एक बड़ा ग्रेट वोल्फ है। अगर वो सच में एक फेनर है तो क्या हमारा शहर सेफ है? मुकाटा अपने मन में सोचता है कि ये लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, लगता है यहाँ से निकलने का समय आ गया है। वो फेल की तरफ देखता है और कहता है कि हमें ज्यादा समय एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। फेल जो फिलहाल अभी काफी रिलैक्स्ड लग रहा होता है, सीधा कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसकी नजर बच्चर के दिए गए मीट के पहाड़ पर पड़ती है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, मुझे भूख लगी है। मुकाटा थोड़ा हंसकर कहता है कि अच्छा तो आज तुम्हें एक ग्रेट ट्रीट मिलने वाला है। वो शहर से बाहर एक सुंदर जगह ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर कैंप सेटअप किया जा सके। जंगल के किनारे एक परफेक्ट स्टॉप मिल जाता है, एक छोटी सी नदी के पास जहाँ ठंडी हवा बह रही होती है। मुकाटा तुरंत अपनी सोप को एक्टिवेट करता है और फेल के सामने एक अपने विशेष जगत के मीट का एक बड़ा सा सिलेक्शन दिखाता है। फेल की आंखें एकदम चमक जाती है, ये सब क्या है, इतने सारे मीट्स। उसके मुंह से एकदम पानी टपकने लगता है और अपना मुंह ऊपर उठाता है। मुकाटा अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। फेल तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बारिश हो रही, लेकिन वो बस तुम्हारी ड्रोल है। मुकाटा अलग अलग तरह के मीट ऑर्डर करता है और एक बड़ा मिक्सर प्लेंटर तैयार करता है। जूसी स्टेक्स, ग्रिल्ड चिकन, लैम्ब कॉप्स और इवन रोस्टेड डक। फेल एक एक बाइट लेता है और हर नए टेस्ट के साथ उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ये तो अलग ही लेवल का स्वाद है। लेकिन मुकाटा का अभी सबसे स्पेशल ट्रीट बाकी था, जैपनीज ब्लैक वैग्यू। जैसे मुकाटा प्रीमियम ग्रेड वैग्यू को ग्रिल करने लगता है, पूरे एरिया में रिच बटरी अरोमा फैल जाती है। फेल उसकी छोटी साइज देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इतना छोटा टुकड़ा। मुकाटा मुस्कुराता है, बिना टेस्ट के जज मत करो। फेल जैसे ही एक बाइट लेता है, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। ये क्या है? वो तुरंत एक और टुकड़ा उठाता है और फिर एक और। ये तो एकदम स्वर्ग जैसा है। मुकाटा थोड़ी प्राउड स्माइल के साथ कहता है कि ये तो एक विशेष गाय से आता है, स्पेशली राइस की जाती है। फेल पूरा मीट निकल जाता है और जैसे ही वो खत्म करता है, वो अपनी दुम हिलाता है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैं ड्रैगन को भी हरा सकता हूँ। मुकाटा एकदम फ्रीज हो जाता है। ड्रैगन उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है। उसे अचानक क्यूरियोसिटी होती है और वो फेल पर अपनी अप्राइसल स्किल का यूज करता है। ये क्या हो गया? फेल की सारी स्टेट्स मैसिव बूस्ट ले चुकी होती है। फेल एकदम एक्साइटेड हो जाता है, मुझे अभी और भी शिकार करने का मन हो रहा है। मुकाटा वोरी टोन में कहता है कि रुको रुको, अगर चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। फेल थोड़ा सोचता है और अपने हाथ से एक प्रोटेक्शन बैरियर कास्ट करता है। चिंता मत करो, ये बैरियर एक ड्रैगन की ब्रीथ को भी रोक सकता है। मुकाटा अपना बेड सेट करता है और सोचता है कि ये दिन सच में एक रोलर कोस्टर जैसा है। फिर वो बैरियर के प्रोटेक्शन में आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ फेल जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता है और एक रॉक बर्ड को एक स्लैश में ही गिरा देता है। एक जाइंट डियर पर फेल लाइटिंग मैजिक छोड़ता है और एक तेज चमक के साथ धड़ से गिर जाता है। लेकिन तभी जंगल के अंधेरे में एक और बड़ा बिस्ट दिखाई देता है, एक काइमेरा। फेल की आंखें चमक उठती है, तो तुम हो मेरी नेक्स्ट फाइट। रात के अंधेरे में जंगल एक विरजा की गुनगुनाहट से कांप उठता है। फेल का बिजली जैसा प्रहार छूते ही एक विस्फोट होता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। शिमेरा का शव धड़ से गिर जाता है और जंगल एकदम शांत हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही मुकाटा अपनी आंखें खोलता है, उसका चेहरा एक झंड पड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? उसके आसपास 3 पहाड़ जैसे मोस्टर के ढेर पड़े होते हैं। फेल अपने शांत और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, हाँ हो सकता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक थोड़ा सा बूस्टफुल स्माइल भी होता है। तुम यकीन नहीं करोगे मुकाटा, नॉर्मली मुझे एक कैमरा से लड़ने में मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अटैक में उसे उड़ा दिया। मुकाटा का दिमाग अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ एक रात में ही फेल ने पूरा जंगल क्लीन कर दिया था। लेकिन तभी उसका ध्यान एक और चीज पर पड़ जाती है, ब्लैक वैग्यू। उसे अचानक समझ में आ जाता है कि ये प्रीमियम मीट फेल को एक वॉकिंग डिजास्टर बना रहा है। वो अपने मन में एक डिसीजन लेता है, बस आज के बाद ब्लैक वैग्यू मेरी मेन्यू लिस्ट से हमेशा के लिए बैन। लंच के ब्रेक के बाद मुकाटा क्यूरियस हो जाता है, वैसे फेल तुम मोस्टर को हंट करते वक्त सिर्फ फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हो या फिर मैजिक भी? फेल थोड़ी देर सोचता है और कैजुअली कहता है कि मैं विंड मैजिक से काफी स्किल्ड हूँ, मुझे विंड गॉडेस का वरदान मिला है। मुकाटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है। मैजिक मतलब मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ? फेल शुरू करता है, अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर है तो हाँ। मुकाटा तुरंत अपनी स्टेट्स को चेक करता है और उसकी आंखें चमक उठती है, मेरे अंदर मैजिक पावर है। वो फेल से ट्रेनिंग की डिमांड करता है, लेकिन फेल सिर्फ एक लेजी टोन में कह देता है, बस सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुकाटा एकदम डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ फायरबॉल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। एक ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाता है। फेल थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है। हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था। मुकाटा शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपा लेता है। फेल उसे माना फ्लो करना सिखाता है और कई अटेम्प्ट के बाद मुकाटा एक छोटी सी फायरबॉल क्रिएट करने में सफल हो जाता है, लेकिन वो इतनी वीक होती है कि एक पत्ता भी नहीं जलता। फेल सरकास्टिक टोन में कहता है, अगर तुम सच में मैजिक सीखना चाहते हो तो मोस्टर से लड़ना पड़ेगा। मुकाटा पैनिक हो जाता है, नहीं मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन फेल अनॉयड हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के उसको उठाकर भाग जाता है। मुकाटा चिल्लाता रहता है, रुको रुको, कहाँ लेकर जा रहे हो? फेल सीधा एक गोब्लिन विलेज के सामने लैंड करता है, जहाँ कई गोब्लिन्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। मुकाटा घबरा जाता है, यहाँ तो काफी
सारे गोब्लिन से हम किसी और जगह जा सकते हैं क्या? फैल थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम सच में बहुत ही कायर हो। फिर बिना किसी वार्निंग के जोर से एक चीख मारता है। पूरा गोब्लिन विलेज अलर्ट हो जाता है। सारे गोब्लिन एकदम मुकाटा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मुकाटा एकदम फ्रीज हो जाता है। फैल तुम कहाँ हो? लेकिन फैल अब तक गोब्लिन बॉस को ढूंढने के लिए जा चुका होता है। मुझे अकेला छोड़ दिया। गोब्लिन तेज स्पीड में उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुकाटा हाथ मारते हुए फायरबॉल कास्ट करता है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि एक गोब्लिन उसे बिना इफेक्ट के इग्नोर कर देता है। मुकाटा पीछे भागना चाहता था लेकिन अचानक गिर जाता है। अब उसे ये लग रहा था कि अब तो हो गया, एक गोब्लिन उस पर जंप करने वाला होता ही है, लेकिन तभी फैल का दिया हुआ बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और गोब्लिन धड़ से पीछे गिरता है। मुकाटा शौक में देखते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसका डर थोड़ा कम होता है और वो एक और फायरबॉल कास्ट करता है, इस बार थोड़ा बड़ा। वो गोब्लिन के एक पूरे ग्रुप पर गिरता है और सब जलकर खाक हो जाते हैं। मुकाटा कम्प्लीटली थक चुका होता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। लेकिन तभी फैल गोब्लिन बॉस का काम तमाम करके वापस आ जाता है। जब मुकाटा उठता है और ट्रोमाटाइज लगता है, मुझे लगता है कि मुझे गोब्लिन का नाइटमेयर आता रहेगा। फैल सिर्फ एक कैजुअली कहता है, हाँ कम से कम तुम्हें मैजिक यूज करना सीख लिया। मुकाटा स्टेट चेक करता है और शौक में हो जाता है, मैंने लेवल अप कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास नया स्किल भी अनलॉक हो चुका था, फायर मैजिक। फैल शरारती स्माइल के साथ एक बड़ा गोब्लिन का किंग का शव सामने गिरा देता है। मैंने इसे स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर लाया हूँ। मुकाटा एकदम घबरा जाता है, तुम इसे क्यों लाए? ये तो एक एडेबल भी नहीं है। फैल स्मग टोन में कहता है, खाने के लिए नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही रेयर मैजिक स्टोन है, तुम इसे बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो। मुकाटा शौक में उसे देखता है, लेकिन तभी फैल डिमांडिंग टोन में कहता है, और मुझे इस स्पेशल हंट के लिए एक रिवॉर्ड चाहिए, मैं वैग्यू स्टेक फिर से खाना चाहता हूँ। मुकाटा एकदम पैनिक मोड में चला जाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैग्यू स्टेक तुम्हारे लिए एकदम फॉरबिडन फूड है। फैल डिससेटिस्फाइड ग्रोल करता है, लेकिन मुकाटा अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मैंने इसे वैग्यू दिया तो ये पूरा जंगल उड़ा देगा। मुकाटा गार्ड की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। माना की कमी की वजह से उसका सिर घूमने लगता है, इसलिए वो खुद से खाना बनाने की जगह सीधा कुछ खरीदने का फैसला करता है। वो अलग अलग तरह की मीठी ब्रेड खरीदता है, लेकिन फैल सिर्फ मीट खाना चाहता है। मुकाटा उससे कहता है कि वो बहुत ही थक चुका है, इसलिए फैल मजबूरी में ब्रेड से ही काम चलाता है। शुरू में मीट न होने की वजह से वो नाराज लगता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेड खाता है उसको मजा आने लगता है। इतना ही नहीं, वो और मांगने लगता है। मुकाटा उसको समझाता है कि अगर वो जितनी ज्यादा मीठी चीजें खाएगा तो उसको कैविटीज या डायबिटीज हो सकती है, लेकिन फैल मुस्कुरा कर कहता है कि ये उसके साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको विंड गोडेस का वरदान मिला है, उस पर कोई भी बीमारी का असर नहीं होता है। फैल अपनी ब्लेसिंग का घमंड करता है और मुकाटा को लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि फैल पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है। मुकाटा गोडेस से प्रार्थना करता है कि उसे भी ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि विंड गोडेस उन दोनों को देख रही है। अगले टाउन में पहुंचते ही एक छोटी सी हलचल मच जाती है। जैसे ही मुकाटा और फैल गेट के पास पहुंचते हैं, मुकाटा अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है और वो कहता है कि फैल उसका ग्रेट वोल्फ फैमिलर है। जब फैल इसे मना करता है तो मुकाटा चुपचाप उसी बात को मान लेता है ताकि उस पर ज्यादा ध्यान ना जाए। तभी फैल बिना मुंह खोले अपनी टेलीपैथिक आवाज से मुकाटा से बात करता है और उसे नाराजगी जताता है कि उसको ग्रेट वोल्फ क्यों बनाया। गार्ड मुकाटा को चेतावनी देता है कि अगर फैल ने टाउन में कोई दिक्कत खड़ी की तो जिम्मेदारी उसकी होगी। अंदर आते ही मुकाटा कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक मैप ढूंढना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमें आगे कहाँ जाना है। मुकाटा एक टैवरन में जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे शोर शराबे वाले एडवेंचरस बैठे होते हैं। वो एक ग्रुप के पास जाकर सवाल पूछता है और उनके लिए एक राउंड ड्रिंक का ऑर्डर देता है। एडवेंचरस खुशी से उसे बात करने लगते हैं और वो मुकाटा को अलग अलग किंगडम के बारे में बताते हैं। जब मुकाटा कहता है कि उसके पास मैप नहीं है तो वो लोग उसे एक पुराना मैप दिखाते हैं जो उनके हिसाब से एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर से मिला था। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने मैप को ऑलरेडी याद कर लिया, इसलिए वो इसे सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में बेच देती है। मुकाटा बिना सोचे समझे मान जाता है और मैप खरीद लेता है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, टैवरन के दूसरे एडवेंचरर्स हंसने लगते हैं और मुकाटा को बताते हैं कि उसको बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि ये मैप एक आम आइटम है जो कि एक सिल्वर में गिल्ड से मिल जाता है। मुकाटा निराश हो जाता है, लेकिन फैल उसको तसल्ली देता है कि वो और पैसा कमाएंगे। मुकाटा फैसला करता है कि अब वो ईस्ट की तरफ समंदर के पास वाले देश की तरफ बढ़ेगा, लेकिन फैल के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, समंदर की अलग अलग सी फूड का स्वाद। इसी बीच विंड गोडेस नैनेरी फैल को देख रही होती है। उसकी नजर मुकाटा पर पड़ती है, जिसे देखकर उसको थोड़ी हैरानी होती है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़का कैसे फैल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल हो गया। जब वो मुकाटा और फैल को इतनी सारी मीठी चीजें खाते हुए देखती है तो उसके मन में भी उसका स्वाद लेने की इच्छा होती है, लेकिन वो जानती है कि वो बिना किसी वजह के इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विंड गोडेस नैनेरी के मन में मीठी चीजों का स्वाद लेने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने विचारों पर पागल होने लगती है। दूसरी तरफ मुकाटा और फैल तेज रफ्तार से जंगल के बीच से निकल रहे होते जब अचानक फैल रुक जाता है। उसको हैरानी होती है कि उसका पूरा शरीर छोटी छोटी चोटों से भरा पड़ा है। मुकाटा उसको बताता है कि ये सब बिना सोचे समझे बिजली की तरह दौड़ने की वजह से हुआ है। मुकाटा उत्सुकता से पूछते है क्या वो सब समंदर के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन फैल बताता है कि वो बस एक झील के पास रुके थे, क्योंकि उसका मन अचानक से मछली खाने का कर रहा था। मुकाटा सोचता है कि बिना फिशिंग रोड की वो मछली को कैसे पकड़ेंगे, लेकिन फैल बिना किसी टेंशन के अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है। एक तेज बिजली झील में गिरती है और देखते ही देखते सारी मछलियाँ पानी की सतह पर आ जाती है। मुकाटा तुरंत मछलियाँ इकट्ठा करने लगता है और उसको कुछ ट्राउट भी मिलती है और वो सोचते कि क्या ये अर्थ की मछलियाँ जैसी ही है। तभी फेल उससे कहता है कि वो एक पिंक कलर की मछली भी उठाए, क्योंकि उसका टेस्ट उसकी जुबान को एक अजीब सी गुदगुदी देता है। मुकाटा को उस मछली का कलर कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत उसका अप्राइजल करता है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है उसको पता चलता है कि वो एक पॉइजनस फिश है। वो बिना किसी देरी के उसे वापस पानी में फेंक देता है। फेल थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन मुकाटा उसे साफ कह देता है कि वो अपने खाने में जहर मिलाने नहीं देगा। फेल मजबूरी में मान जाता है। मुकाटा आग जलाता है और कुछ और इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है, पर तब तक फेल बार बार उसे मीट के लिए कहता है, लेकिन मुकाटा बार बार मना कर देता है। मुकाटा मछली को तैयार करने लगता है और मन ही मन उस कुकिंग वीडियो सीरीज का शुक्रिया अदा करता है जो उसने कभी देखी थी। वो ध्यान से मछली को साफ करता है और उसके अंदर की सारी चीजों को निकालता है और फिर उसे अच्छे से धोता है। उसके बाद वो सीख में मछली को लगाता है और ऊपर नमक छिड़कता है और आग पर ग्रिल करने लगता है। धीरे धीरे वो कई तरह की फिश डिशेस बना लेता है। जब मुकाटा और फेल अपनी पहली बार लेते हैं तो दोनों का टेस्ट बर्ड्स जैसे जन्नत में पहुंच जाते हैं। फेल बिना कुछ सोचे मछली को निगल रहा होता है और मुकाटा भी खुश होकर एक ठंडी बियर खोल लेता है जो मछली के साथ परफेक्ट लग रही थी। दोनों इतना ज्यादा खा लेते कि एकदम पेट भर जाता है। लेकिन तभी मुकाटा का ध्यान अचानक से एक अजीब सी चीज पर जाता है। एक छोटा सा ब्लू स्लाइम उसके सामने आता है। वो पहले थोड़ा तो चौंक जाता है, लेकिन फेल उसको समझाता है कि स्लाइम बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुकाटा हल्की सी क्यूरियोसिटी में स्लाइम को छू कर देखता है। उसका टेक्सचर एकदम जेली जैसा होता है और तभी स्लाइम बदले में उसको एक छोटी सी हाई फाई देता है। मुकाटा तुरंत स्लाइम का स्टेटस चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये तो बस 3 दिन पहले ही पैदा हुआ है। वो छोटी छोटी मूवमेंट करता है जैसे कि वो कुछ खाना चाहता हो। मुकाटा सोचता है कि शायद से उसको भूख लगी, लेकिन उसके पास कुछ और खाने को अच्छा नहीं है। तभी वो देखते है कि स्लाइम एक बोतल को निगल जाता है और फेल बिना किसी टेंशन से कहते है कि स्लाइम तो पत्थर तक खा सकते हैं। स्लाइम धीरे धीरे आसपास के कचड़े को खाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो फ्राइंग पैन उठाता है मुकाटा तुरंत उसे रोक देता है। पर अंत में मुकाटा खुश होता है, कम से कम स्लाइम सारा कचरा साफ कर रहा है। स्लाइम भी ऐसा लगता है जैसे वो मुकाटा की तारीफ सुनकर खुश हो गया हो। मुकाटा मजेदार तरीके से स्लाइम को पैट करने लगता है और तभी हंसते हुए उससे कहता है कि ये स्लाइम अब उसका फैमिलियर बन चुका है। मुकाटा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। फेल इस बात का सीधा जवाब देता है, बस एक्सेप्ट कर लेना ही काफी था। जब मुकाटा अपनी स्टेटस चेक करता है तो सच में स्लाइम का नाम वहाँ दिखाई देता है। फेल एक उत्सुक स्लाइम से मुकाटा से कहता है कि वो एक नए स्लाइम का अच्छा नाम रखे। मुकाटा थोड़ा सोचता है और वो बोलता है तसुई। हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। तसुई खुशी से उछलता है जैसे कि उसको अपना नया नाम पसंद आ रहा हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मुकाटा अपनी अर्थ मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जितनी भी कोशिश करी वो एक छोटा सा पत्थर भी ढंग से नहीं गिरा पाता। फेल उसको सजेस्ट करता है कि अगर वो असल में मैजिक सीखना चाहता है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियल बैटल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। लेकिन मुकाटा तुरंत मना कर देता है। उसको अब भी याद आता है कि गोब्लिन्स ने उसका कैसा पीछा किया था। वो आज तक उस डर को नहीं भूल पाया। थोड़ी देर के बाद मुकाटा एक ब्रेक लेता है और तभी उसकी नजर तसुई पर पड़ती जो कि बोतल निगलने की कोशिश कर रहा होता है। मुकाटा हैरान रह जाता है कि तसुई पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो गया और उसका लेवल भी 8 तक पहुंच गया। वो सोचता है कि क्या दूसरी दुनिया के आइटम खाने से भी कुछ स्पेशल फायदा मिलता होगा, जैसे कि यहाँ का खाना आगे बढ़ाने में मदद करता है। तभी फेल की भूख और बढ़ जाती है और मुकाटा हार मानकर उसके लिए एक और मीट बॉल तैयार करता है। सिर्फ फेल के लिए नहीं बल्कि तसुई के लिए भी एक छोटी सी बॉल को रखता है। जब मुकाटा खुद भी खाने के लिए बैठता है तो फेल बिना किसी देरी के दूसरा बॉल मांगने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि तसुई भी खुशी खुशी मांग रहा था। रात के खाने के बाद तसुई अपने तरीके से मुकाटा की मदद करता है और वो बर्तन साफ करने लगता है, लेकिन सिर्फ खाने के बचे कुचे को ही डिसॉल्व कर पाता है और मुकाटा इसे देखकर काफी खुश होता है। वो सोचता है कि ये कितना अच्छा है। तसुई घर के काम में भी हाथ बटा रहा था। मुकाटा डिसाइड करता है कि रात के खाने के बाद एक छोटा सा डिजर्ट भी होना चाहिए, खासकर क्योंकि ये तसुई की पहली प्रॉपर मील थी। वो एक डोरायाकी निकालता है, एक मीठा जैपनीज पेस्ट्री जो कि रेड बन फीलिंग से भरा होता है। तसुई जैसे ही एक बाइट लेता है वो एक्साइटेडली हिलने लगता है। मुकाटा ये देखकर खुश होता है कि तसुई को भी वो स्वीट पसंद आया। अगले दिन सुबह फेल एकदम सडनली मुकाटा को उठाता है और वो कहता है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट मैसेज है गोडेस नैनरी का। मुकाटा अभी भी नींद में ही होता है, लेकिन जैसे ही फेल बताता है कि गोडेस उसको अपनी ब्लेसिंग देना चाहती है उसकी नींद तुरंत उड़ जाती है। फेल उसको और डिटेल्स बताता है, पूरा ब्लेसिंग तो नहीं मिलेगा लेकिन एक मिरर ब्लेसिंग जरूर मिलेगा, लेकिन तू टेंशन मत ले, ये काफी पावरफुल होगा। तो सारी स्टेटस एलिमेंट से इम्यून हो जाएगा और तेरी मैजिक भी बूस्ट हो जाएगी। मुकाटा को ये डील एकदम फायदे का लगता है और वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। लेकिन फिर उसको एक और बात पता चलती है, गोडेस नैनरी ने एक छोटी सी शर्त रखी है, उसको हर हफ्ते एक बार गोडेस के लिए कुछ मीठा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। मुकाटा को ये सुनकर थोड़ी सी हंसी आती है, मतलब एक गोडेस है जो कि स्वीट्स के बदले में मुझे ब्लेसिंग दे रही है। फेल कहता है कि हाँ बस तू अच्छे से प्रार्थना कर, चाहे किसी भी पत्थर के ऊपर ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, तेरी इमोशंस इम्पोर्टेंट है। पहली ऑफरिंग के लिए फेल बताता है कि गोडेस नैनरी ने अपनी पसंद स्वीट्स बता दिए, उसको डोरायाकी पसंद है। अंत में क्रीम और मेलन ब्रेड भी। मुकाटा हैरान रह जाता है, क्या ये सब गोडेस डिमांड कर रही है, लेकिन फिर भी स्वीट्स निकालता है और ऑफरिंग तैयार करता है। जैसे ही वो प्रार्थना करता है स्वीट्स एकदम हवा में गायब हो जाती है, उसको तुरंत अपनी ब्लेसिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ गोडेस
छोड़े से नैनेरी अब फाइनली अपनी फेवरेट स्वीट्स को हाथ में लेती है। जैसे ही वो पहली बाइट लेती है उसका चेहरा एकदम चमक उठता है, इतना सॉफ्ट, इतना मीठा, ये तो सपने जैसा है। वो बिना सोचे समझे डोरायाकी निकल जाती है, लेकिन जैसे ही खत्म होता है उसका चेहरा उदास हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा कॉफी टेस्ट करती है जो कि मुकाटा ने भेजी थी और उसको समझ में आता है कि इसकी कड़वाहट स्वीट के साथ एकदम परफेक्टली मैच करती है। वो सोचती है कि उसको दूसरे स्वीट्स को धीरे धीरे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बिना सोचे समझे सारी स्वीट्स एक साथ खा लेती है। वापस मुकाटा की ट्रेनिंग सीजन में वो फिर से अर्थ मैजिक की प्रैक्टिस करता है। इस बार ब्लेसिंग की वजह से उसकी पावर काफी बढ़ चुकी होती है। जब वो एक पत्थर उठाता है तो पहले तो काफी ज्यादा बड़ा और तेज रफ्तार से जाता है। मुकाटा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, शायद से अब मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ। तासोई का लेवल अब 13 तक पहुँच चुका होता है और मुकाटा सोचता है क्या एक दिन ये इवॉल्व भी हो सकेगा। वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है, मगर जैसे ही उसका माना खत्म होने लगती है थकान महसूस होने लगती है। अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए वो थोड़ी सी चॉकलेट को खा लेता है और प्यारे तासोई को भी एक टुकड़ा देता है। फैल कहीं चला गया होता है, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा हो। मुकाटा उसके लौटने का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही फैल वापस आता है उसका मुंह बन जाता है। क्या तुम लोग बिना मुझे बुलाए खा रहे थे? मुकाटा उसको बताता है कि ये सिर्फ चॉकलेट थी जो उसने माना रिकवर करने के लिए खाई थी। पर तभी फैल एकदम जिद पकड़ लेता है, मैं भी बहुत ही थक गया हूँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो खाने के लिए। मुकाटा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, पर फैल कहता है कि रोज तुम्हें पीठ पर उठाकर चलना कोई मजाक नहीं है, ये भी एक तरह का थकान ही है। आखिर मुकाटा हार मानकर एक फैल के लिए चॉकलेट मंगवा लेता है। जैसे ही फैल चॉकलेट को खाता है मुकाटा को एक डिवाइन मैसेज मिलती है, नैनेरी का संदेश है। लेकिन जब वो संदेश को पढ़ता है तो अंदर लिखा होता है कि मुझे भी चॉकलेट चाहिए। मुकाटा हैरान रह जाता है, अभी तो मैंने पहली बार चढ़ावा दिया था, लेकिन नैनेरी बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। आखिरकार मुकाटा फिर से उसके लिए चॉकलेट भेज देता है। तभी फैल अचानक से खड़ा हो जाता है, चलो अब चलना होगा। मुकाटा हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? फैल एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस चल कर देखो। दोनों एक लंबी सफर के बाद एक जगह पहुँचते, एक ड्रैगन का दरवाजा। मुकाटा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, हम यहाँ क्यों आए? मुझे ये पसंद नहीं आया। फैल साफ साफ कहता है, ट्रेनिंग के लिए। तुम्हें याद है ना जब तुमने पहली बार फायर मैजिक सीखा था, तब भी गोब्लिन से लड़ना पड़ा था। मुकाटा धीरे से पीछे हटने लगता है, लेकिन फैल तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लेता है, तू ऐसे नहीं भाग सकता। मुकाटा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती, ये तो मुझे मारने का प्लान लग रहा है। फैल उसे समझाता है कि मैंने पहले ही डंजन एक्सप्लोर कर लिया, अंदर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स है। पर मुकाटा उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, तुम तो बस मुझे अंदर घुसाना चाहते हो। फैल एक गहरी सांस लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी धीरे चल रही है मुकाटा, तुम्हें अपने आप को बचाने की आदत डालनी होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मुकाटा एक पल के लिए चुप हो जाता है, क्या सच में एक दिन ऐसा आ सकता है जब फैल उसके साथ ना हो? आखिरकार वो मान जाता है, लेकिन कहता है कि अगर मुझे अंदर जाना पड़ेगा तो पहले तैयारी करूंगा। वो अपनी शॉप से हर तरह का खाना मंगवा लेता है और एक बड़े फेस्ट की तैयारी करता है। फैल हैरान होता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुकाटा मुस्कुराता है, तुम्हें याद है ना जब तुमने वैग्यू स्टिक खाया था? फैल हैरान होता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुकाटा मुस्कुराता है और वो कहते हैं कि तुम्हें याद है ना जब तुमने पहली बार वैग्यू स्टिक खाया था, तब तुम पावरफुल फील कर रहे थे, इसका मतलब दूसरे विश्व का खाना टेम्परेरी बफ देता है। फैल इस बात पर सोचने लगता है। जब मुकाटा हर डिश एक एक टुकड़ा तोड़ता है, धीरे धीरे उसके स्टेटस बढ़ने लगते हैं। वो तासोई को भी खिलाता है और छोटा स्लाइम एक झटके में पूरा प्लेट साफ कर देता है। फिर सोचने लगता है कि क्या जो खाना तासोई खाता है उससे भी बफ मिलते हैं? मुकाटा हंसते हुए कहता है, नहीं, लेकिन उसका लेवल जरूर बढ़ता है। मुकाटा आखिरी में एक मीठा डिजर्ट खाता है, लेकिन जैसे ही उसका एक और बाइट लेने का मन करता है उसको महसूस होता है, ओ नहीं, मैंने बहुत ही ज्यादा खा लिया। उसका पेट एकदम भर चुका होता है, पर कोई भी ऑप्शन नहीं था, अब डंजन के अंदर उतरना ही पड़ेगा। एक नए चैलेंज का सामना करने के लिए क्या मुकाटा तैयार है, या फिर ये डंजन उसके लिए एक नए बुरे सपने का स्वागत बनने वाली है? मुकाटा अपने स्टेट्स को चेक करता है और वो देखते है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स 20% तक बढ़ चुके हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि तासोई और फैल के स्टेट्स भी उतने ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। फैल एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन मुकाटा अब भी थोड़ा चिंतित है। जैसे ही वे डंजन के अंदर जाने लगते हैं, मुकाटा फैल को याद दिलाता है कि वो अपनी बैरियर को जरूर से कास्ट कर ले। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं, लेकिन फैल उसे धक्का देने लगता है, जल्दी चलो वरना कब तक यहीं पर खड़े रहोगे। फैल के जोर लगाने से मुकाटा एकदम आगे गिर जाता है और एक स्लाइम के सामने आ जाता है। वो थोड़ा गिल्टी महसूस करता है कि एक बेचारे स्लाइम पर अटैक करे, लेकिन तभी तासोई अपना एसिड अटैक छोड़ता है और स्लाइम 1 सेकंड में डिसॉल्व हो जाता है। फैल तासोई की तारीफ करता है, तासोई हो सकता है एक यूनिक स्लाइम हो, पर तभी और भी स्लाइम सामने आ जाते हैं। मुकाटा अपनी स्टोन बुलेट स्पेल का इस्तेमाल करता है और तासोई दूसरे स्लाइम को एक और एसिड से ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। फैल उसे अगले दुश्मन के बारे में बताता है जो कि हॉर्नेट रैबिट्स होती हैं। जैसे ही वे सामने आते हैं, मुकाटा एकदम घबरा जाता है। रैबिट उस पर तेज रफ्तार से चार्ज करती और वो बस अपनी तलवार को इधर उधर जोर से हिलाने लगता है। डंजन और भी गहरा होते जा रहा होता है। मुकाटा हैरान होता है कि ये मॉन्स्टर्स हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। यूजुअली तो मॉन्स्टर फैल से इतना डरते हैं कि पास भी नहीं आते। फैल समझाता है कि डंजन के मॉन्स्टर्स अलग होते हैं, ये हमला करने में कभी भी नहीं घबराते। जैसे ही वे सभी अगले लेवल पर पहुंचते, उन्हें कोबल्ट्स दिखते हैं। मुकाटा अपनी स्टोन बुलेट स्पेल का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और दोनों कोबल्ट्स को हराने में सफल हो जाता है। वो अपने ऊपर थोड़ा फक्र महसूस करता है, पर फैल उसे तुरंत रोकता है, अभी तुम्हें बहुत ही कुछ सीखना है। मुकाटा इस बात से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो फिर मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। आखिरकार वे डंजन के अंतिम तल तक पहुंच जाती है। फैल बताता है कि यहाँ तकरीबन
करीबन 10 कोबलेट्स होने चाहिए। लेकिन जैसे ही मुकाटा सामने देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो 10 से भी काफी ज्यादा है। वो तुरंत पीछे हटने लगता है, बस मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। लेकिन फेल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। तुम और सुई मिलकर इसे जीत सकते हो। मुकाटा की आंखों में डर था, तुम मजाक कर रहे हो ना। लेकिन सुई बहुत एक्साइटेड होता है और तभी फेल उसे जोर से धक्का मार देता है। मुकाटा सीधा बीच में गिर पड़ता है और सीधा कोबलेट्स उसकी तरफ देखने लगते। ओह, मैं नहीं बचने वाला हूँ अब। कोबलेट्स तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन फेल की बैरियर उसे बचा लेती है। तासुई तुरंत एक तेज एसिड से अटैक करता है और मुकाटा भी अपनी अर्थ मैजिक से अटैक करना शुरू कर देता है। वे दोनों मिलकर ज्यादातर कोबलेट्स को हरा देती है। बच गए कोबलेट्स भागने लगते, लेकिन तभी एक तेज भारी आवाज गूंज उठती है। मुकाटा डर से जगह पर जम जाता है और एक बड़ा भयंकर शैडो सामने आता है, कोबोल्ड किंग। मुकाटा के गले से एक शील्ड भी निकलता है। जब वो देखता रहता है कि एक बड़ा सा ह्यूज बीस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगता है। किंग का एक ही बार उसे मार सकता है। मुकाटा तेज दौड़ता है और अपनी स्टोन बुलेट छोड़ता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। फेल तेज आवाज में चिल्लाता है, मेरी बैरियर शील्ड इसके अटैक को पूरा ब्लॉक ना कर सके। मुकाटा ध्यान देना, तुम्हें अटैक नहीं लगने देना है। मुकाटा सच में मुश्किल में फंस चुका था। कोबोल्ड किंग अपना जोर का वार करने वाला होता ही कि तभी मुकाटा अपनी पूरी ताकत जोड़कर जबरदस्त स्टोन ब्लास्ट करता है। पत्थर सीधा बीस्ट के सिर पर लगता है और किंग झटके से पीछे गिरता है, लेकिन फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है। मुकाटा जल्दी से एक और स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ना, मेरा मना तो खत्म हो गया। उसके शरीर में एकदम कमजोरी आ जाती है और तभी कोबोल्ड किंग अपना भयानक पंजा उसकी तरफ झपटता है। ये तो गया, लेकिन फेल का बैरियर चमक उठता है और किंग के अटैक पूरी तरीके से रोक दिए जाते हैं। मुकाटा हैरान हो जाता है, फेल तुमने कहा था कि ये बैरियर ज्यादा नहीं टिक सकेगा। फेल एक मजेदार हंसी के साथ कहता है, मैं तो झूठ बोल रहा था, तुम्हें लगना चाहिए ना कि तुम सच में खतरे में हो। मुकाटा शोक में रह जाता है, क्या तुमने मुझे ऐसे स्ट्रेस में डाल दिया था। लेकिन उसके सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि तासुई ने अपना जबरदस्त एसिड छोड़ दिया था। एक बहुत ही तेज आवाज के साथ कोबोल्ड किंग पूरा का पूरा पिघलने लगता है। एक भयानक रोर के साथ किंग सिर्फ एक छोटी सी गुप्त की लकीर बनाकर रह जाता है। मुकाटा का शरीर एकदम हल्का महसूस होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फेल मुकाटा को अपनी पीठ पर उठाकर निकल जाता है और तासुई बेचैनी से इधर उधर हिल रहा था। मुकाटा ठीक हो ना? फेल एकदम से रुक जाता है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। रुको तासुई, तुमसे बात करनी है। तासुई एक मजेदार अंदाज में उछल पड़ता है, हाँ मैं बात कर सकता हूँ। फेल एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, एक और बोलने वाला शैतान आ गया। तासुई खुशी से मुकाटा की तरफ देखने लगता है और मुकाटा कब उठेगा। तासुई खुशी से मुकाटा की तरफ देखने लगता है कि मुकाटा कब उठेगा, मुझे उससे बहुत ही सारी बातें करनी है। फेल एक गहरी सांस लेता है, जब तक कि वो नहीं उठता तुम मुझसे बात कर सकते हो। फेल एकदम झटके से खड़ा हो जाता है, अंकल? तासुई अचानक कहता है, हाँ तुम बड़े हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और देखभाल भी करते हो, तुम अंकल जैसे हो। फेल एक पल के लिए गर्व महसूस करता है, हाँ मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ही, लेकिन फिर अपने आप को झटका देता है, नहीं तुम मुझे अंकल मत बुलाओ। मुकाटा धीरे धीरे उठता है, हाँ मैं जिंदा हूँ। तासुई उसके पास जाता है, मुकाटा तुम उठ गए। मुकाटा शोक में देख रहा होता है, तासुई तुम मुझसे बात कर रहे हो? तासुई एकदम खुशी के साथ बोलता है, हाँ जब तुमने किंग को हराया था तभी मुझे बोलना आ गया। मुकाटा उसे उठाकर जोर से हक कर लेता है, ये तो और भी प्यारा हो गया यार। उसके बाद मुकाटा अपने और तासुई के स्टेट्स को चेक करता है और उसने 1 से 4 लेवल्स बढ़ा लिए थे। उसके नए स्किल में अर्थ मैजिक भी शामिल था। फेल वापस आता है और एक बोरेड एक्सपीरियंस के साथ है, हाँ तुम काफी टाइम से बेहोश थे तो मैंने सोचा कुछ खाने के लिए ले आऊं। मुकाटा नाराज हो जाता है, तुम्हें तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। फेल एक ग्रीन के साथ कहता है, तुम्हें तो अर्थ मैजिक आ गया ना, मतलब मेरी ट्रेनिंग सफल रही। मुकाटा थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन फिर थक कर अपने हाथ ऊपर कर देता है, ठीक है मैं कुछ बनाता हूँ। वो एग्स और फेल्ट ओवर रोकबर्ट का इस्तेमाल करके एक बेहद ही लजीज डिश बनाता है। फेल एकदम तुरंत खाना शुरू कर देता है, वाह ये क्या कमाल की चीज है। तासुई भी खुशी से उछल पड़ता है, ये तो बहुत ही मजेदार है। खाने के बाद मुकाटा तासुई से पूछता है कि तो तुमने फेल से कुछ बातें करी जब मैं सो रहा था? तासुई जोर से हाँ करता है, मैंने और अंकल फेल ने बहुत ही सारी बातें करी। फेल एकदम अपना सिर पकड़ लेता है, फिर से उसने अंकल बोला। मुकाटा फेल का मजाक उड़ा रहा था जब तासुई उसे अंकल बुलाता है। ये सुन के फेल को गुस्सा आ जाता है और तासुई को समझाता है कि उसे अंकल नहीं कहना है, लेकिन मुकाटा मजाक बनाता रहता है, कहता है कि तासुई सिर्फ 2 हफ्ते का है तो उसके कंपैरिजन में फेल बिल्कुल अंकल ही लगता है। तासुई जीत पकड़ लेता है और दोबारा फेल को अंकल बुलाता है, जिससे कि फेल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फेल के चिल्लाने पर तासुई रोने लगता है और मुकाटा उसे मीन कहने लगता है। आखिर में फेल को मजबूरन ये बात मान लेनी पड़ती है कि तासुई उसे अंकल फेल बुला सकता है। आगे सफर के दौरान फेल बताता है कि वो ऑर्थरोस और ग्रिफिन टेरिटरी से गुजरेंगे। मुकाटा हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर इंसान इस एरिया से बचने की कोशिश करते हैं। मुकाटा डर जाता है और वो सोचता है कि अगर उन पर अटैक हो गया तो क्या होगा, लेकिन फेल चिल करता है और वो कहता है कि ये क्रिएचर्स उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। मुकाटा फेल को रास्ता बदलने के लिए बोलता है, पर तभी फेल बताता है कि वो पहले ही ऑर्थोस टेरिटरी में घुस चुके हैं। जंगल में मुकाटा को अलग अलग क्रिएचर्स की आवाज सुनाई देने लगती है और थोड़ी देर के बाद एक ऑर्थोस पैक उसके सामने आ जाता है। ये बड़े बड़े 2 मुंह वाले भेड़िए होते हैं और फेल अपनी इंटिमिडेशन स्किल का यूज करता है, जिससे कि ऑर्थर्स पीछे हटने लगते हैं। लेकिन एक ऑर्थर जो कि थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड और जिद्दी लग रहा था वो लड़ने के लिए मूड में रहता है। फेल मुकाटा को और तासुई को एक तरफ छुपने को कहकर ऑर्थर से समझौता करने की कोशिश
कोशिश करता है, पर ओशिदा उस पर अटैक कर देता है। फेल एक ही अटैक में उस ऑर्थर को तोड़ मोड़ कर खत्म कर देता है। बाकी सब ऑर्थर्स ये देख कर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुकाटा हैरान हो जाता है कि फेल ने ये कौन सा अटैक किया, जिस पर फेल बड़ी शान से कहता है ये स्किल उसने 600 साल पहले खुद डेवलप की थी। फेल अपने अटैक के बारे में और भी ज्यादा बताने लगता है, लेकिन मुकाटा को लगता है कि वो बस अपनी तारीफ कर रहा है। इतना देख कर तासुई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछते है क्या वो भी ये स्किल सीख सकता है। मुकाटा हंसता है और वो कहता है कि उसके पास क्लास नहीं है, पर उसकी एसिड बुलेट स्किल काफी कमाल की है। मुकाटा तासुई की तारीफ करता है, जिससे कि फेल के अंदर जेलस फील होने लगता है। रात होने पर मुकाटा थोड़ा सा टेंस रहता है, लेकिन फेल उसको कहता है कि ऑर्थर्स को समझ में आ गया होगा कि उनसे पंगा लेना उसके लिए अच्छा नहीं है। फेल को इससे ज्यादा डिनर की चिंता होती है, पर मुकाटा अब भी टेंशन में रहता है और अपनी बैरियर चेक करता है सही से लगी है या फिर नहीं। तभी तासुई आवाज करने लगता है कि उसे भूख लगी है और मुकाटा तुरंत उसकी तरफ भागता है, कहता है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा बनाएगा। ये देखकर फेल नोटिस करता है कि मुकाटा तासुई और उसके साथ कितना अलग बिहेव कर रहा है। जब मुकाटा खाना बना रहा होता है तब वो फेल से पूछता है कि और कितना लंबा सफर बचा है। फेल बताता है कि वो अभी सिर्फ आधे जंगल ही क्रॉस किए और मुकाटा शौक हो जाता है कि अभी 3 हफ्ते ही और लगेंगे। ये सुनकर मुकाटा सोचने लगता है कि कहीं मीट खत्म ना हो जाए, इसलिए वो ब्लैक सर्पेंट का मीट कुक करने के बारे में फैसला करता है। उसने सुना है कि इसका टेस्ट चिकन जैसा होता है, इसलिए चिकन की तरह उसको प्रिपेयर करने लगता है। वो अपने ऑनलाइन स्टोर से इंग्रेडिएंट्स मंगवाता है और मीट को बोन से अलग करता है। मुकाटा देखता है कि ब्लैक सर्पेंट का मीट काफी लीन है, बिल्कुल चिकन ब्रेस्ट की तरह। वो मीट को काट कर शुगर और शेक में मैरिनेट करता है और अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट से एक चिल्ली सॉस निकालता है और सब कुछ एक साथ फ्राई करता है। खाना तैयार होने के बाद मुकाटा थोड़ा हेजिटेट फील करता है, पर अपने मन में सोचता है कि ये तो सिर्फ एक चिकन ही है। जैसे ही वो पहला बाइट लेता है उससे टेस्ट बहुत ही जबरदस्त लगता है। फेल भी तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और बिना पूछे मुकोटा का हाथ से पूरी डिश छीन लेता है। जैसे ही वो खाता है उसे भी कमाल का लगता है और वो फौरन और मांगता है और मुकाटा बस चुपचाप देखता रहता है। सफर के दौरान फेल अचानक रुक जाता है। मुकाटा पूछता है कि क्या हुआ, तो फेल एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर ग्लोइंग मशरूम्स दिख रहे होते हैं। फेल बताता है कि ये मशरूम्स बॉडी को हील करने की पावर रखते हैं और ये काफी रेयर होते हैं। मुकाटा तुरंत डिसाइड करता है कि स्टॉक अप कर लेना चाहिए। वो मशरूम्स को कलेक्ट करने लगता है और तभी तासुई एक मशरूम खा लेता है। मुकाटा और मशरूम्स को इकट्ठा करता है और तभी तासुई ग्लो करने लगता है। मुकाटा चौंक जाता है और वो सोचता है कि तासुई ठीक हो ना। जैसे ही ग्लो खत्म होता है मुकाटा अपने अप्राइसल स्किल का यूज करता है और पता चलता है कि तासुई के पास अब हीलिंग पोशन बनाने की स्किल आ गई है। फेल सोचता है और कहता है कि शायद से ये मशरूम्स खाने का असर है। उसे एक और स्लाइम की याद आती है जो सिर्फ मेटल खाकर मेटल में बदल जाता था। मुकाटा एक्साइटेड हो जाता है और तासुई की तारीफ करने लगता है और तासुई से कहता है कि वो अपनी नई स्किल ट्राई करे। तासुई तुरंत एक पोशन बनाता है और मुकाटा एक बोतल को लेकर उसे बोतल अप कर देता है। जब मुकाटा अप्राइसल करता है तो पोशन हाई क्वालिटी का होता है और वो डीपली चेक करता है तो पता चलता है कि तासुई अलग अलग लेवल्स के पोशन बना सकता है जो कि डिफरेंट अमाउंट्स तक हील कर सकते हैं। फेल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि उसने कभी भी कोई ऐसा स्लाइम नहीं देखा जो कि हीलिंग पोशन बना सके। वो मानता है कि तासुई बिल्कुल यूनिक है। तासुई खुशी से उछलता है और मुकाटा उसकी तारीफ करता है। फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं और ग्रिफोन टेरिटोरी में एंटर कर जाते हैं। मुकाटा अभी भी टेंशन में होता है और तभी एक बड़ा सा ग्रिफोन उसके सामने लैंड करता है। मुकाटा डर जाता है लेकिन ग्रिफोन फेल का रिस्पेक्ट करता है और बोलने लगता है। ग्रिफोन उससे एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि उसका ग्रुप तब तक उसे लीडर नहीं मानेगा जब तक कि वो एक पावरफुल लड़ाई ना लड़े, इसलिए वो फेल से फाइट करना चाहता है। फेल बिना सोचे समझे मान जाता है लेकिन कहता है कि वो बिल्कुल भी आसान नहीं ले रहा है। मुकाटा तुरंत एक तरफ छुप जाता है लेकिन फेल से बात करके कंफर्म करता है कि वो ग्रिफोन को मार न दे। लड़ाई शुरू होती है। फेल तेज रफ्तार से ग्रिफोन की तरफ दौड़ता है और एक पावरफुल किक मार देता है। ग्रिफोन भी तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी फेदर से एक तीर की तरह फेल पर बरसाने लगता है। धूल से भरा एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ग्रिफोन तुरंत अटैक लॉन्च करता है, लेकिन फेल अपनी विंड मैजिक का यूज करता है और एक इनॉर्मस टोर्नेडो क्रिएट करता है जो ग्रिफोन को काफी चोट पहुंचाता है। मुकाटा देखता है कि अब काफी लड़ाई हो गई और फेल से कहता है कि लड़ाई यहीं पर रोक दो। फेल अपनी मैजिक बंद कर देता है। मुकाटा तुरंत ग्रिफोन के पास भागता है जो अब तक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। वो तासुई को बुलाता है और ग्रिफोन को हीलिंग पोशन से ढंग से ड्रिंच कर देता है। ग्रिफोन अब बच चुका होता है पर हारने की वजह से थोड़ा सा उदास लग रहा था। मुकाटा उसे ध्यान देने के लिए कहता है और तभी पता चलता है कि उसने फेल को थोड़ा डैमेज पहुंचाया है। फेल मानना नहीं चाहता पर बहुत ही जिद करने के बाद एडमिट कर लेता है कि हाँ उसे चोट लगी है। जैसे ही ग्रिफोन ये सुनता है वो जोर से चीखता है और उसकी पूरी फ्लोक आ जाती है। सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऑफिशियली लीडर बन जाता है अपने शुक्रिया के रूप में। वो मुकाटा को अपनी एक फेदर देता है और वो कहता है कि उसकी नेजल फेल और मुकाटा को कभी भी नहीं खाएगी। मुकाटा इस बात से काफी रिलीव्ड फील करता है। ग्रिफोन वापस चले जाते हैं और रात होने से पहले जब सब कैंप सेटअप करते हैं फेल आज काफी भूखा लग रहा होता है। वो डिमांड करता है कि उसको बहुत ही सारा मीट चाहिए क्योंकि फाइट में उसकी एनर्जी काफी लग गई थी। मुकाटा थोड़ा इरिटेट होता है और वो कहता है कि हर दिन बहुत ही सारा मीट खाता है तू, पर फिर भी मुकाटा बचा हुआ सारा मीट कुक करने का डिसाइड करता है और कम मीट फ्राई करता है और जैसे ही खुशबू आती है फेल और तासुई तुरंत अटैक कर देते हैं। वो दोनों खुश होकर खा रहे होते हैं पर मुकाटा थोड़ा हेजिटेट होता है याद करके कि ओर्स दिखने में कैसे लगते हैं, पर टेस्ट तो सिर्फ पोर्क का ही होता है। वो फिर भी रिलैक्स हो जाता है और मजेदार तरीके से खाना खाने लगता है। खाने के बाद अचानक से एक इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाती है। क्या मुकाटा ने
उसने निनेरिंग के लिए ऑफरिंग दी है। मुकाटा एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। फेल उसको डांटने लगता है और थोड़ा सीन कट हो जाता है निनेरी के पास, जो कि इंतजार कर रही होती है गुस्से में। मुकाटा प्रे करता है और निनेरी तुरंत चीखने लगती है, इतना लेट क्यों हुआ। मुकाटा बहाना बनाने लगता है कि वो बिजी था, पर निनेरी कहती है कि वो सब देख रही थी और उसको पता है कि मुकाटा बस भूल गया था। वो उसको और डांटने लगती है, पर मुकाटा माफी मांगता है और वेस्टर्न डिजर्ट का एक बड़ा सा बैच ऑफर करता है। जैसे ही निनेरी डिजर्ट को देखती है, उसका मूड तुरंत बदल जाता है और खुशी से पिघल जाती है और केक खाते ही ब्लोन अवे में फील करती है। वो कहती है कि अगली बार इतना लेट मत भेजना। अगली सुबह ग्रुप फाइनली फॉरेस्ट को क्रॉस कर लेती है और लियोनहार्ट किंगडम के पास आ जाते हैं। मुकाटा प्लान बनाता है कि सबसे पहले गिल्ड जाना होगा क्योंकि उनका मीट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फेल एकदम टेंशन में आ जाता है और तुरंत रोड ढूंढने लगता है। तभी डोर से एक कैरवन दिखाई देती है। फेल उसकी तरफ देखकर कहता है कि कैरवन पर बैंडिट्स का हमला हो रहा है। मुकाटा बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, फेल जाओ और इनको बेचो, बदले में स्पेशल डिनर मिलेगा। ये सुनते ही फेल एक्साइटमेंट में तुरंत दौड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और कैरवन के पास, जहाँ बैंडिट्स कैरवन के लोगों को तंग कर रहे होते हैं। तभी फेल एंट्री मारता है और एक इतना जबरदस्त रोर करता है कि पूरी जगह हिल जाती है। बैंडिट्स एकदम फ्रीज हो जाते हैं। फेल गुस्से में उनको धमकाता है और कहता है कि या तो सरेंडर कर दो या मार खाने के लिए तैयार रहो। बैंडिट्स तुरंत अपने हथियार गिरा देते हैं। ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और जब मुकाटा फाइनली कैरवन के लोगों से मिलता है, कैरवन का मालिक लैम्बर्ट और एडवेंचर्स लीडर लार्स फेल का शुक्रिया अदा करते हैं। वो मुकाटा को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसके बारे में इतनी अफवाह चल रही है। मुकाटा थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और वो पूछते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लैम्बर्ट बताता है कि वो कैरोलिना सिटी जा रहे हैं। मुकाटा अपनी सिचुएशन बताता है कि वो लोग नए हैं और उनसे पूछते हैं क्या वो उनके साथ जा सकते हैं। लैम्बर्ट खुशी से एग्री कर देते हैं और कहते हैं कि उसको भी मुकाटा और फेल के साथ जाना सेफ रहेगा। जब वो सब कैरवन के साथ सफर शुरू करते हैं, मुकाटा गार्ड्स को ये डिबेट करते हुए सुनता है कि फेल को क्या बोले, फेनिरिर या फिर ग्रेट वोल्फ। मुकाटा हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसके बारे में अफवाहें इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। उसे पता चलता है कि गिल्ड ने उसकी खबरें एक दूसरे को भेजने के लिए मैजिकल टेलीपोर्टेशन टूल का यूज किया है। सबका ध्यान ज्यादातर फेल पर है, लेकिन मुकाटा इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं उसकी आइटम स्टोर और शॉप स्किल की सच्चाई सभी के सामने न आ जाए। उसे महसूस होता है कि सबसे ज्यादा रुचि फेल में राजा और महाराजाओं को है और उसे उम्मीद है कि इस नए किंगडम में कोई उसके साथ कोई चालाकी नहीं करेगा। रात होने पर कैवरिन रुक जाता है और मेल मुकाटा को याद दिलाता है कि उसने एक स्पेशल डिनर बनाने का वादा किया था क्योंकि फेल ने कैवरिन को बचाया था। जब गार्ड सिर्फ जर्की खाकर संतुष्टि कर लेते हैं, तब मुकाटा एक प्राइवेट जगह ढूंढता है। फेल हमेशा की तरह बहुत ही सारा मीट मांगता है, पर मुकाटा उसकी इस फरमाइश से बहुत ही बोर हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही तसोई कहता है कि उसको भी मीट चाहिए, मुकाटा बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। उसके पास स्टेक्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए जो भी मीट बचा है वो सब मिला कर लेता है क्योंकि उसने स्पेशल डिनर बनाने का वादा किया था। इस बार पूरी जान लगा देता है। मुकाटा मीट को अपनी खास सोसे से मैरिनेट करता है, फिर ऊपर थोड़ा फ्लेवर डालकर अच्छी तरह से सेक करता है ताकि एक बढ़िया कोटिंग बन सके। फिर वो मीट को डीप फ्राई करता है और लाजवाब फ्राइड चिकन बनकर तैयार हो जाता है। तसुई हैरान हो जाता है कि इसमें दो अलग अलग फ्लेवर है और फेल और भी ज्यादा मजे से खाता है। जैसे ही मुकाटा बाकी सभी मीट को फ्राई कर रहा होता है, तभी खुशबू पूरे कैवरन में फैल जाती है। एक एक करके सब उसकी तरफ आने लगते हैं और देखने लगते हैं कि मुकाटा क्या कर रहा है। जब मुकाटा उन्हें ट्राई करने का ऑफर देता है तो सब एक एक बाइट लेते हैं और स्वाद महसूस कर लेते हैं। सब लोग मान जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया खाना है। मुकाटा लगातार खाना बनाता रहता है और सर्व करता रहता है और अंत में इतना थक जाता है कि वो खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता है। गार्ड्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि वो रात भर पहरा देंगे ताकि मुकाटा आराम कर सके। दूसरी तरफ बैंडिट्स उस पर गुस्सा कर रहे होते, पर मुकाटा उन्हें चेतावनी देता है अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो फेल उनका बुरा हाल कर देगा। ये सुनकर बैंडिट्स डर के मारे चुप हो जाते हैं। एक शांत रात बीतने के बाद सभी लोग सेरोलिना पहुंच जाते हैं। लैम्बर्ट बताता है कि ये किंगडम का 5वां सबसे बड़ा शहर है और उसका परिवार यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लेथर का व्यापार करता आ रहा है। बैंडिट्स को सिटी के हवाले कर दिया जाता है और लार्स गिल्ड में जाकर अपनी रिमोट जमा करने निकल जाता है। मुकाटा भी गिल्ड जाने का फैसला करता है और लैम्बर्ट से वादा करता है कि वो उसकी शॉप जरूर विजिट करेगा। गिल्ड पहुंचने के बाद मुकाटा को पता चलता है कि उसका गिल्ड कार्ड अनरजिस्टर हो चुका है क्योंकि पिछले 1 महीने से उसने रिक्वायर्ड मिनिमम क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए उसका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया गया था। मुकाटा ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अब उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मुकाटा पिछले 1 महीने जो भी गुजरा उसके बारे में सोचता है। क्लर्क बताता है कि ज्यादा लोग जल्दी से एफ रैंक तक पहुंचने के लिए जितनी हो सके उतनी मिशन लेते हैं क्योंकि उसके बाद टाइम लिमिट 3 महीने तक बढ़ जाती है। मुकाटा फिर से रजिस्टर करने का फैसला करता है और वो बताता है कि उसके पास एक नया फैमिलियर है। वो तसोई को दिखाता है, लेकिन क्लर्क लड़की पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। ऊपर से कुछ एडवेंचरस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मुकाटा उन्हें नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद वो सीधा गिल्ड बच्चर की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात लार्स और उसके ग्रुप से होती है। मुकाटा बताता है कि वो सिर्फ फेल के पकड़े हुए कुछ मोस्टर्स को बेचने के लिए आया है। लार्स जानना चाहता है कि फेल ने कौन से मोस्टर पकड़े, तो मुकाटा उन्हें दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो अपनी होल दिखाते हैं, पूरे ग्रुप के होश उड़ा देने वाले चेहरे बनते हैं। उन्होंने ऐसे मोस्टर्स पहले कभी भी नहीं देखे थे। बुच्चर खुशी से झूम उठता है, कहने लगता है कि ऐसे हाई क्लास के मटेरियल्स के साथ काम करना उसके लिए एक मौका है। और रेड सरपेंट को काटने लगता है और वो बताता है कि इसके मीट का स्वाद आम लोगों के नसीब में नहीं होता। मुकाटा और फेल
सोचने लगते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तभी लार्स को याद आता है कि कल रात वाले खाने में किस तरह का मीट था। जब मुकाटा कैजुअली बताता है कि उसने रॉकबर्ड, जायंट डियर और ओर्क मीट का मिक्स बनाया था, तो पूरा ग्रुप तुरंत माफी मांगने लगता है। उन्हें ये समझ में नहीं आया था कि वो इतना हाई क्वालिटी का खाना खा रहे थे। लेकिन मुकाटा उनका गिल्ट दूर करता है और वो कहता है कि उसके पास वैसे भी इतना ज्यादा मीट है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लार्स उससे कहता है कि शहर में उसकी काफी पहचान है, अगर मुकाटा को कभी भी किसी की जरूरत हो तो बस याद करना। रात को मुकाटा एक इन में आराम करने के लिए जाता है और वो सोचता है कि उसे कम से कम एफ रैंक तक पहुंच ही जाना चाहिए ताकि बच्चर से बेझिझक काम कर सके। वो एक एडवेंचर बनने का नहीं सोच रहा था, पर तभी उसे नैनेरी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे याद दिलाती है कि मुकाटा के पास और भी जरूरी काम है। मुकाटा उसका धन्यवाद देने के लिए अपनी शॉप चेक करता है और कुछ मीठा ढूंढता है। उसे जेलिस और पुडिंग मिलती है जो कि वो नैनेरी को प्रसाद के रूप में चढ़ा देता है। जैसे ही नैनेरी पुडिंग का स्वाद लेती है, उसकी वॉबलिंग नेचर देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसका आनंद लेने लगती है, लगता है कि दूसरी देवी देवताओं का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। अगली सुबह मुकाटा गिल्ड में जो बोर्ड को चेक करता है और हर जब उसकी मुश्किलात के हिसाब से पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं। हर्ब गैदरिंग सिर्फ 1 पॉइंट देती है, जबकि गोबलिंग हंटिंग 3 पॉइंट्स के बराबर होती है। उसे एफ रैंक तक पहुंचने के लिए 100 पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। फेल का कहना है कि वो गोबलिंग क्वेस्ट को जल्दी से करे ताकि लेवल अप हो सके, लेकिन मुकाटा सिर्फ मना कर देता है। मुकाटा अब भी पिछली बार गोबलिन से लड़ने का ट्रॉमा महसूस करता है और उसके दिमाग में वही पुराने डर घूम रहे होते हैं। लेकिन फेल बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा होता है, समंदर। उसका कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें समंदर पहुंच जाना चाहिए ताकि वो जितना हो सके उतना सी फूड खा सके। जब से उसने पिछली बार मछली खाई है तब से उसका कैरविंग बढ़ी जा रही है। फेल मजाक में तसोई से पूछते है कि क्या वो गोबलिन से लड़ने में इंटरेस्टेड होगा। तसोई तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और मुकाटा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सेफ ऑप्शन चुने, जैसे कि हर्ब्स इकट्ठा करना। पर तसोई कहता है कि वो ऑलरेडी अपनी दवाई बना सकता है, तो उसे हर्ब की जरूरत नहीं है, उसे बस लड़ना है। मुकाटा हार मान जाता है और गोबलिन हंटिंग मिशन उठा लेता है। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें गोबलिन्स मिल जाते हैं और तसोई बिना किसी दिक्कत के उन्हें अपने एसिड बुलेट से उड़ा देता है। प्रूफ के तौर पर मुकाटा को गोबलिन्स के राइट ईयर काटने पड़ेंगे, लेकिन ये काम उसके बस का नहीं लग रहा था। फेल हैरान होता है कि मुकाटा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर तो वो मॉन्स्टर का मीट काट ही चुका है। मुकाटा समझाने लगता है कि ये कुकिंग जैसा नहीं है, लेकिन उसकी बकबक सुनने के बाद गोबलिन आ जाते हैं। लेकिन तसोई के लिए ये तो सिर्फ एक गेम जैसा था। वो अपनी एसिड स्प्रे से सारी गोबलिन्स को पिघला देता है। इतना ही नहीं, उन्हें एक गोबलिन्स का कैप मिलता है, लेकिन मुकाटा का कहना है कि मिशन पूरा हो चुका है, अब वापस चलते हैं। तसोई जिद करने लगता है और मुकाटा का ध्यान हटा तो फेल सीधा उसे खींच ले जाता है। आखिर में पूरे कैंप का सफाया हो जाता है और तसोई काफी मजे लेने लगता है। फेल मुकाटा को ईयर्स इकट्ठा करने के लिए कहता है, पर मुकाटा बस मना करना चाहता है। फेल बिना किसी बहस के उसे खींच के लेकर जाता है और काम पूरा होने के बाद मुकाटा इमोशनल डैमेज महसूस करता है। अब बड़ी दिक्कत ये है कि सारी बॉडीज का क्या करे। मुकाटा नहीं चाहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाए या कोई और डंजन भी। फेल सजेस्ट करता है कि उन्हें जला दो, पर मुकाटा को डर है कि कहीं जंगल में आग न लग जाए। तब मुकाटा तसोई से कहता है कि वो अपनी एसिड से बॉडीज को मेल्ट कर दे। जैसे ही तसोई शुरू करता है, वो हिलने लगता है और धीरे धीरे एक मैसिव साइज में बदलने लगता है। ये क्या हो रहा है? लगता है तसोई ने एक नया स्किल अनलॉक कर लिया, अपनी साइज चेंज करने का। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तसोई फिर से हिलता है और अचानक से वो छोटी छोटी स्लाइम कोपिस में डिवाइड हो जाता है। एक पूरी स्लाइम आर्मी बन जाती है जो बिना किसी दिक्कत के गोबलिन बॉडीज को डिसोल्व कर देती है। मुकाटा फेल से पूछते है क्या उसने कभी ऐसा कुछ देखा है। फेल खुद हैरान है, नहीं ये तो मेरे लिए भी नया है। काम पूरा होने के बाद जब मुकाटा गिल्ड वापस जाता है तो सब लोग गोबलिन्स की संख्या को देखकर होश उड़ जाते हैं। गिल्ड का स्टाफ शौक है कि उन्होंने एक ही मिशन में इतने सारे गोबलिन्स उड़ा दिए। तभी मुकाटा को बुलाया जाता है। गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। मुकाटा अब चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या लफड़ा होने वाला है। मुकाटा और उसकी टीम को फाइनली गिल्ड मास्टर विलियम से मिलने का मौका मिलता है। विलियम सीधा पॉइंट पर आता है, उसको कंफर्म करता है कि क्या उन्होंने पूरा गोबलिन सेटलमेंट वाइप आउट कर दिया। मुकाटा हाँ कह देता है और विलियम फेल की ताकत को देखकर इंप्रेस हो जाता है। लेकिन विल का असली मकसद कुछ और ही होता है। विलियम बताता है कि रॉयल पैलेस से एक मैसेज आया है, इसमें लिखा है कि मुकाटा और उसकी टीम इस देश में आजादी से रह सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी इमरजेंसी आई तो उन्हें मदद के लिए तैयार रहना होगा। और ये सुनते ही मुकाटा खुशी से जश्न मनाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उसे किसी भी नोबल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। विलियम समझाता है कि फेल जैसे लेजेंडरी बीस्ट का इस देश में होना दूसरे देशों के लिए एक वार्निंग के बराबर है। फिर विलियम एक बड़ा सा सरप्राइज देता है, उसकी गिल्ड रैंक सीधा सी रैंक पर बढ़ जाती है। मुकाटा ये सुनते ही शॉक हो जाता है। विलियम कहता है कि फेल जैसा पावरफुल फेमिलियर होने के बावजूद मुकाटा का लो रैंक होना अजीब लगता है, लेकिन इसके बदले विलियम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। मुकाटा पहले तो ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब विलियम मेंशन करता है कि फेल से ए और एस रैंक के मिशन में मदद चाहिए तो फेल तुरंत मान जाता है। विलियम कहता है कि इस लेवल के मिशन करने के लिए एडवेंचरस बहुत ही कम है और फेल इन्हें आसानी से कर सकता है। विलियम ये भी प्रॉमिस करता है कि गिल्ड के और एडवेंचरस मुकाटा और उसकी टीम से पंगा नहीं लेंगे। ये सुनने के बाद मुकाटा थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और एक स्पेशल रिक्वेस्ट रखता है। वो अपनी आइटम स्टोर से एक के बाद एक हाई रैंक मॉन्स्टर निकालता है। विलियम और गिल्ड के बच्चर दोनों शौक रह जाते हैं। बच्चर तो एक सिमेरा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मुकाटा समझाता है कि उसने ये मॉन्स्टर इसलिए छुपा कर रखे क्योंकि वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो इन्हें गिल्ड को बेचना चाहता है, लेकिन विलियम सीधा मना कर देता है क्योंकि गिल्ड के पास सिमेरा
मुकाटा खरीदने तक पैसे नहीं होते। बुचर एक और चीज पर फोकस करता है, ब्लू ओग्रे। मुकाटा को समझ में नहीं आता कि इतना स्पेशल क्यों है। फिर बुचर एक्सप्लेन करता है कि ये एक यूनिक एस रैंक मॉन्स्टर है। फिर वो और किंग की तरफ इशारा करता है, जो एक और एस रैंक मॉन्स्टर जो कि बाकी सारी ओर्स को कंट्रोल कर सकता है। मुकाटा हैरान रह जाता है, फेल ऐसे डेंजरस मॉन्स्टर का भी शिकार कर चुका है। तभी तसोई मस्ती मस्ती में बोल पड़ता है कि मुझे भी फेल की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सुनते ही मुकाटा टेंशन में आ जाता है। एक और पावरफुल हाउस। विल कहता है कि अगली सुबह उसकी नई गिल्ड कार्ड तैयार रहेगी और मुकाटा थोड़ी सी सुकून की सांस लेता है। उस रात मुकाटा सोचता है कि आज डिनर में क्या बनाना चाहिए। जैसे एक्सपेक्टेड था, फिल रात में मीट की डिमांड करता है। मुकाटा सोचता है कि पिछले दिनों में मैंने फ्राइड फूड बहुत ही खा लिया है, इसलिए कुछ फ्रेशिंग बनाता हूँ और रोकबर्ड का मीट बॉईल करता है। सारे वेजिटेबल्स को चॉप करता है और मीट को श्रेड करके एक नया डिश तैयार करता है। मुकाटा का कुकिंग सेशन आज भी जारी रखता है। इस बार तसोई भी हेल्प करने लगता है और मुकाटा सेसमिंग ड्रेसिंग में डिश को फाइनल टच देता है। फेल थोड़ा शक करता है वेजिटेबल्स को लेकर, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेता है दोनों डिवॉल्व मोड में चले जाते हैं। तसोई को सेसम सॉस बहुत ही पसंद आता है और फेल दूसरा राउंड मांगता है, लेकिन मुकाटा को याद आता है कि उसने राइस नहीं बनाया, तो वो जल्दी से एक सैंडविच बना लेता है। तभी तसोई क्यूरियोसिटी से रिक्वेस्ट करता है एक बाइट और फेल भी सेकंड्स की डिमांड करता है। आज डिनर एकदम धमाकेदार रहा। रात को फेल को सोने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो ओपन वाइल्ड लाइफ में सोने की आदत है उसको। मुकाटा अपनी फुटोन को निकालता है ताकि थोड़ा कंफर्ट मिल सके और फेल तुरंत नींद में चला जाता है। अगली सुबह मुकाटा गिल्ड वापस जाता है और अपनी नई कार्ड देखकर शॉक हो जाता है, सिल्वर कार्ड। विलियम बताता है कि अब उसके मिशन का टाइम लिमिट 6 मंथ तक बढ़ गया है, तो डीएक्टिवेशन की टेंशन खत्म। फिर विलियम मुकाटा को पेमेंट कैलकुलेट कराता है। रेड सर्पेंट की कीमत 200 गोल्ड और ब्लू ओर की 232 गोल्ड। सारी चीजों को मिलाकर टोटल 1900 गोल्ड क्रॉस हो जाता है। मुकाटा का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो सोचता है कि अगर किसी को पता चला तो सब लोग उसके पीछे आ सकते हैं। विलियम अब मुकाटा से असली काम की बात करता है, 2 डेंजरस मिशंस। पहला मेटल लिजार्ड्स का ग्रुप जो कि मेटल स्किन की वजह से फिजिकल अटैक को रेसिस्ट करते हैं, जो बिगिनर्स हंटिंग ग्रुप में एक कायोस क्रिएट कर रहे हैं। फेल जैसे ही बॉडी हॉर्नेट बोल सुनता है उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है क्योंकि वो बीफ का सोचने लगता है। मुकाटा सोचता है कि कल सुबह निकलने का बेस्ट दिन होगा, लेकिन फेल सीधा अभी जाने की जिद करता है क्योंकि उसको स्टिक जल्दी से चाहिए। मुकाटा लैम्बर्ट की शॉप पर रुकता है क्योंकि उसको एक नया बैग लेना है जो कि तसुई के लिए कंफर्टेबल हो। लैम्बर्ट अलग अलग मटेरियल्स के बैग दिखाता है, लेकिन तसुई अपनी पसंद का बैग खुद चुनता है, रेड बोर लेदर का बैग। मुकाटा एक बेल्ट और नए शूज भी पिक करता है। पहले वो अपनी शॉप से शूज लेने का सोचता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि ज्यादा नोटिसेबल नहीं बनना चाहिए। टोटल बिल आता है 11 गोल्ड कॉइन, लेकिन लैम्बर्ट इंसिस्ट करता है कि वो सब फ्री देगा क्योंकि मुकाटा ने उसकी जान बचाई थी और उसको बेस्ट मील भी सर्व किया था। बाद में लैम्बर्ट ब्लैक सर्पेंट के स्किन पूछता है, लेकिन मुकाटा कहता है कि वो ऑलरेडी गिल को बेच चुका है। लैम्बर्ट थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और रेड सर्पेंट की स्किन का सपना देखने लगता है। मुकाटा उसको प्रोमिस करता है कि अगर फ्यूचर में कोई सर्पेंट मिले तो वो डायरेक्टली उसको देगा। जैसे ही वो सब शॉप से निकलते हैं, फेल को फिर भूख लग जाती है और उसका मन सर्पेंट खाने का कर रहा था। मुकाटा अभी भी सर्पेंट के स्वाद में खोया होता है और सोचता है कि दोबारा बनाया क्यों नहीं। वो मीट मैरिनेट करता है और फिर उसे अनलिमिटेड सप्लाई रेडी करता है, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेता है तसोई और फेल कंप्लेन करते हैं कि वो अकेला क्यों खा रहे हैं। फेल तुरंत खाना शुरू करना चाहता है, लेकिन मुकाटा एक और ट्विस्ट डालता है, डबल फ्राइंग मीट का एक और बार फ्राई होता है और जब फेल और तसोई खाते हैं टेस्ट और भी ज्यादा मस्त होता है। डबल फ्राई मतलब कि डबल क्रिस्पीनेस। खाने के बाद दोनों फुल स्टफ्ड हो जाते हैं और फेल फाइनली गिव अप करता है, अब और नहीं खाया जा सकता। मुकाटा खुश है क्योंकि अब वो अपने लिए खाना बना सकता है और एक्स्ट्रा स्टोर कर सकता है। वो बियर लेकर रिलैक्स करता है और अपनी एडवेंचरस का सोचता है। वो कितना लकी है कि उसके पास फेल और तसोई जैसे पार्टनर्स हैं। अगली सुबह मुकाटा और फेल माउंटेन्स की तरफ निकलते जहाँ पर मेटल लिजार्ड दिखाई दी थी। मुकाटा सोच रहा होता है कि कहाँ मिलेगी, लेकिन फेल की डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो माउंटेन की केव लोकेट कर देता है। मुकाटा केव के अंदर रुकना चाहता है, लेकिन फेल फुल एक्शन मोड में अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही एक लिजार्ड दिखाई देती है जो कि ग्लोइंग हो रही होती है। मुकाटा शौक में पड़ जाता है, ये तो मिथ्रिल लिजार्ड है। फेल बताता है कि ये इवोल्व हो चुकी है क्योंकि बहुत ही सारे मिथ्रिल खा चुकी होगी। मैजिक अटैक भी काम नहीं करेगा क्योंकि मिथ्रिल मैजिक डिफ्यूज करती है। मुकाटा थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फेल रिलैक्स मोड में आता है। एक लाइटनिंग अटैक से लिजार्ड आउट। मुकाटा रिस्पेक्ट देता है और उसको स्टोरेज में डाल लेता है। तभी उसको एक मिथ्रिल और मिलता है और वो सपने देखने लगता है मिथ्रिल वेपन के। तसोई भी हेल्प करता है मिथ्रिल कलेक्ट करने में और मुकाटा सोचता है कि ये एकदम परफेक्ट आर्मर बन सकता है क्योंकि मैजिक डिफ्यूज करता है। या फिर मिथ्रिल लिजार्ड की स्किन से आर्मर बनाना कैसा रहेगा। फेल बिना सोचे मिथ्रिल क्रश कर देता है और उसको कोई आर्मर नहीं चाहिए क्योंकि उसका बैरियर सुपीरियर है। मुकाटा फेस प्ले मोमेंट में चला जाता है और फेल और एक्शन चाहता है, तो गिल्ड मास्टर के सेकंड मिशन के स्टार्ट होने का डिसाइड होता है। मुकाटा रेडी नहीं होता, लेकिन फेल सुपर एक्साइटेड होता है क्योंकि इस बार ब्लडी हॉर्नेट बुल का सामना है। जैसे ही वो लोग फील्ड पहुंचते मुकाटा देखते कि ये बुल्स एकदम राइनोस के साइज के और उनका टेम्पर खतरनाक है। फेल सीधा बुल के सामने खड़ा हो जाता है और तसोई जेलस फील करता है, सिर्फ फेल ही क्यों एक्शन लेगा, मैं भी लूंगा। तो तसोई भी तुरंत फ्लो करने लगता है ताकि वो भी फाइट का मजा ले सके। मुकाटा चुपके से आगे बढ़ता है और देखने लगता है, तभी एकदम से हवा जोर का झटका देती है और सारे बुल्स एक ही पल में गिर जाते हैं। तसोई एक्साइटेड होकर मुकाटा को पूरी फाइट के बारे में बताता है और फेल भी उसकी तारीफ करता है। मुकाटा बुल्स की संख्या को देखकर हैरान हो जाता है
और तुरंत उन्हें अपनी स्टोरेज में रखने लगता है। तासुई भी मदद करने के लिए मल्टीपल स्लाइम्स में डिवाइड हो जाता है और बुल्स को उठाने लगता है। मुकाटा सोचने लगता है कि अब वो कितने सारे बीफ्स डिशेस बना सकते हैं। जब वो वापस टाउन पहुंचते तो विलियम और बुचर एक मिथ्रिल लिजार्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं। मुकाटा थोड़ा घबरा जाता है और वो सोचता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। बुचर समझाता है कि एक इंटैक्ट मिथ्रिल लिजार्ड को देखना बहुत ही रेयर है, पिछली बार उसने 400 साल पहले देखा गया था। विलियम बताता है कि ये लिजर्ड एक नए मिथ्रल माइन का इंडिकेशन हो सकता है। वो कहता है कि मिथ्रल इतना रेयर होते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही मिथ्रल माइंस हैं। ये सुनकर मुकाटा और भी शौक में चला जाता है। विलियम बोलता है कि राजा के लिए इस लिजार्ड को देना पड़ेगा और बदले में उसको मुकाटा को मुआवजा मिलेगा, करीबन 5000 गोल्ड। बुचर अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है, लेकिन मुकाटा तो डर के मारे थोड़ा परेशान हो जाता है। विलियम उससे बुल्स के बारे में पूछते, लेकिन मुकाटा दिखा देता है कि उसने वो काम पहले ही पूरा कर दिया है। ये देखकर सब फिर से शौक हो जाते हैं और जब मुकाटा वहाँ से निकलता है तब उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं उसकी पीसफुल लाइफ खत्म ना हो जाए। फेल कहता है कि चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है, उसे सिर्फ स्टेक खाने का फिक्र है। मुकाटा डिनर बनाने लगता है और स्टेक को काट कर उन्हें मीडियम रेयर तक फ्राई करता है और फिर उन्हें फॉइल में रख कर रेस्ट देने लगता है। फेल और तासुई पेशेंटली वेट कर रहे होते और जब स्टेक रेडी होता है तो पहला बाइट लेते ही सब हैरान हो जाते हैं। जूसी से भरा हुआ एकदम परफेक्ट टेस्ट। इसका टेस्ट वैग्यू से कंपेयर करता है और तुरंत एक और मांग लेता है। मुकाटा उसके लिए एक और बैच बना देता है और अपना फेवरेट स्टेक सॉस ऐड करता है, जो टेस्ट को और भी ज्यादा लाजवाब बना देता है। डिनर के बाद सब अपना पेट भर के लेट जाते हैं। फेल सोचता है कि अब उसके लिए रॉ मीट में जाना वापस से मुश्किल होगा। तभी फेल उसे नैनेरी की ऑफरिंग के बारे में याद दिलाता है और मुकाटा रियलाइज करता है कि वो फिर से भूल गया था। वो तुरंत ऑफरिंग प्रिपेयर करता है और उसी वक्त नैनेरी की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पसंद की चीजें मांग रही होती है। जब मुकाटा ऑफरिंग भेजता है तो अचानक उसे दूसरी गोडेस की आवाज भी सुनाई देने लगती है। वो कंप्लेन कर रही होती है कि नैनेरी सब स्वीट्स खुद ले रही है, लेकिन नैनेरी तुरंत कह देती कि ये इसलिए क्योंकि उसने मुकाटा को अपना ब्लेसिंग दिया। बाकी गोडेस भी मुकाटा को ब्लेसिंग देने की ऑफर करती ताकि वो उन्हें भी ऑफरिंग भेजे, लेकिन नैनेरी तुरंत मना करने की कोशिश करती है और मुकाटा कहता है कि उसके पास ऑलरेडी नैनेरी की ब्लेसिंग है। लेकिन बाकी गोडेस बताती है कि नैनेरी ने सिर्फ एक मिरर ब्लेसिंग दी थी और उसका विंड मैजिक से कोई भी संबंध नहीं है। वो सजेस्ट करती है कि अगर उसे एलिमेंट से ज्यादा कंपेटिबल ब्लेसिंग मिले तो उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मुकाटा का फायर और अर्थ मैजिक से संबंध है। तो अर्थ गोडेस किसका या फिर गोडेस अग्नि ब्लेसिंग उसके लिए परफेक्ट रहेगी। तभी नैनेरी बीच में बोल पड़ती है कि क्रिएशन गुड उन पर गुस्सा है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ज्यादा ब्लेसिंग बांट रहे हैं। पर किसा और अग्नि को लगता है कि अगर वो सिर्फ मिरर ब्लेसिंग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकाटा सोचता है कि क्या कभी किसी को मैनिपुलेट ब्लेसिंग मिली है, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो इस बात को एक्सक्यूज बनाकर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्सा और अग्नि बिना पूछे उसे ब्लेसिंग कर देती है। तभी वाटर गोडेस रोका उदास हो जाती है क्योंकि मुकाटा का वाटर मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी ब्लेसिंग बेकार हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसे मुकाटा से कोई ऑफरिंग नहीं मिलेगी। और रोने लगती है और बाकी सभी गोडेस घबरा जाती है। वो मुकाटा से कहती है कि कुछ करो। मुकाटा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी तासुई उसे कंफर्ट करने लगता है। मुकाटा सोचता है, फिर रुका से कहता है कि वो अपनी ब्लेसिंग तासुई को दे दे। ये सुनकर गोडेस मान जाती है और रुका अपनी ब्लेसिंग तासुई को दे देती है। तभी किस्सा नोटिस करती है कि रुका ने तासुई को फुल ब्लेसिंग दे दी है और रुका कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 100 साल में ही एक बार ब्लेसिंग देती है, बाकी सब तो बार बार ब्लेसिंग देते हैं और इसी वजह से क्रिएशन गॉड उनसे नाराज है। अब जब सबको ब्लेसिंग मिल गई तो गोडेस उनसे तुरंत ऑफरिंग मांगने लगती है। मुकाटा उन्हें एक्स्ट्रा बड़ा सा बॉक्स भर के डेजर्ट भेजता है। मुकाटा अपना स्टेटस चेक करता है और उसको अपनी ब्लेसिंग दिखाई देती है। तासुई क्यूरियस होता है कि ब्लेसिंग का क्या काम है, तो मुकाटा समझाता है कि इससे प्रोटेक्शन और पावर को बूस्ट मिलता है। लेकिन तासुई को ज्यादा समझ नहीं आता, तो मुकाटा सोचता है कि अगली सुबह इसका टेस्ट करेंगे। अगले दिन जब मुकाटा अपनी मैजिक ट्राई करता है तो उसकी पावर में जबरदस्त इंक्रीज होता है। पहले के मुकाबले में उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है और उसे अपनी ब्लेसिंग का फायदा दिखाई देने लगता है। मुकाटा तासुई से कहता है कि वो अपना वाटर मैजिक ट्राई करे। तासुई एक घूमती हुई वाटर ऑर्ब बनाता है और देखने के बाद पावरफुल लग रही होती है। मुकाटा हैरान रह जाता है और वो सोचते कि ये कितनी दूर तक जा सकती है। तासुई वाटर ऑर्ब को पेड़ पर शूट करता है और पेड़ एक ही पल में गिर जाता है। फिर तासुई अपना वाटर मैजिक ब्लेड की तरह यूज करता है, जो आराम से दूसरे पेड़ों को काट देता है। मुकाटा उसे तारीफ भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसे वार्न भी करता है कि टाउन में किसी और पर अटैक ना करे। तभी फेल को एकदम एक्साइटमेंट फील होती है और वो तासुई से लड़ने की जिद करने लगता है। मुकाटा उसे रोकता है और वो कहता है कि अभी वो बहुत ही जल्दी है। फेल निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब जाकर उसको एक वर्थी ओपोनेंट मिला था। मुकाटा अपनी नई मैजिक प्रैक्टिस करता रहता है और एक नया स्पेल स्टोन वॉल ट्राई करता है। फेल हंटिंग के लिए निकल जाता है और दिन के अंत में मुकाटा एक्साइटेड होता है कि वो अपना अर्थ मैजिक यूज करके जो घर बनाया है उसे सबको दिखाए, लेकिन फेल और तासुई ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं होते हैं। फेल एक ब्लैक सर्पेंट वापस लेकर आता है क्योंकि उसे पता है कि मुकाटा का लैम्बर्ट के साथ एक डील चल रही है। मुकाटा फेल की इंटेंशन पर थोड़ा शक करता है, पर फेल का एक ही मोटिव होता है, स्पेशल डिनर की डिमांड। सुबह जब सब उठते हैं तो फेल एग्री करता है कि मुकाटा का मैजिक हट काफी कंफर्टेबल था। फिर फेल पूछते है कि आज क्या करना है और हंटिंग की सजेशन देता है, लेकिन मुकाटा मना कर देता है। वो कहता है कि वापस टाउन जाना चाहिए ताकि ब्लैक सर्पेंट को लैम्बर्ट के पास डिलीवर किया जा सके। वो गिल्ड वापस जाते हैं और मुकाटा बुच्चर से मिलता है। बुच्चर बताता है कि सारा बुल्स मीट प्रिपेयर हो गया और जो पोर्शन बचा था उसके
पैसे मुकाटा को दे देता है। तभी मुकाटा ब्लैक सरपेट निकालता है और बुच्चर हैरान हो जाता है कि मुकाटा ने एक और इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। मुकाटा उससे मीट प्रिपेयर करने के लिए कहता है। तभी तसुई एक्साइटेड होकर पूछते है कि लंच का टाइम हो गया क्या। मुकाटा खुश होकर कुकिंग करने लगता है और फेल पूछते है कि आज इतना खुश क्यों लग रहा है। तो मुकाटा अपनी नई आइटम रिवील करता है, एक ग्राइंडर जो मिंस्ड मीट बनाने में काम आएगा। और बुल मीट को ग्राइंड करना स्टार्ट करता है और तसुई एक्साइटेड होकर उसकी हेल्प करने लगता है। और मीट भी ग्राइंड कर लिया जाता है और मुकाटा उन दोनों मीट्स को एग और ओनियन के साथ मिक्स करके पेटिस बना लेता है। ये पेटिस स्टोरेज के लिए भी परफेक्ट होती है। फिर वो पेटी फ्राई करता है और अपनी स्पेशल सॉसेस को ऐड करता है। फेल का सबर टूटने लगता है और वो बेसब्री से खाने का वेट करता है। लंच के बाद मुकाटा अपनी शर्ट को धो रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ का सोप कुछ खास नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो सोप से अपना सोप बेच सकता है और उन्हें नए बोतल्स में डाल लेता है ताकि लोगों को शक न हो। तसुई टब में पानी के साथ खेलने लगता है और मुकाटा सोचता है कि उसे भी बहुत ही दिनों से अच्छी बात नहीं मिली। मुकाटा लैम्बर्ट से मिलने जाता है जो ब्लैक सरपेट की स्पिन देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। मुकाटा उसे बताता है कि वो एक मर्चेंट भी है और वो चाहता है कि लैम्बर्ट उसके प्रोडक्ट को चेक करे। जैसे ही लैम्बर्ट सोप को चेक करता है उसे उसकी फ्रेग्रेंस काफी पसंद आती है। मुकाटा एक्सप्लेन करता है कि काफी इफेक्टिव है और फिर शैम्पू और कंडीशनर के बारे में बताता है। शैम्पू हेयर वॉश के लिए और कंडीशनर बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए। मुकाटा सोचता है कि कहीं लैम्बर्ट को शक तो नहीं हो रहा है, पर अचानक लैम्बर्ट इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो मुकाटा को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी एनिवर्सरी आने वाली है और उसकी वाइफ बैग्स और एक्सेसरीज से बोर हो चुकी है। उसके पास कोई भी नया गिफ्ट का आइडिया नहीं था, लेकिन अब उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट काफी परफेक्ट रहेगा क्योंकि उसकी वाइफ बाथिंग काफी पसंद करती है। गिल्ड में पोशंस और एंटीडोट की कमी हो रही होती है, पर मुकाटा अपनी हाई ग्रेड पोशंस निकालता है। विलियम जैसे ही पोशन का यूज करता है उस आदमी के जख्म तुरंत भर जाती है और सभी हैरान रह जाते कि वो सिर्फ जख्म ही नहीं बल्कि पोशन भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सभी घायल एडवेंचरर्स को हील करने के बाद विलियम सभी सी रैंक या फिर उससे वाले एडवेंचरर्स को वाइब्रेन से लड़ने का हुक्म देता है। मुकाटा को समझ में आता है कि उसमें वो भी शामिल है। विलियम सभी को इकट्ठा करता है और वो तैयार होते हैं, पर तभी फेल उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि वो खुद ही वाइब्रेन का सामना करेगा। मुकाटा जाना नहीं चाहता, पर फेल काफी बोर हो गया और कहता है कि वाइब्रेंस का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फेल ये भी अनाउंस करता है कि जितने भी वाइब्रेंस हारेंगे वो सब उनके ही होंगे। विलियम मदद करना चाहता है, पर फेल उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो सिर्फ रास्ते में कांटा बनेगा। फिर वो सब मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उन्हें दूर वाइब्रेन दिखाई देते हैं। मुकाटा को समझ में आता है कि वो कितने खतरनाक है, पर फेल बिना किसी चिंता के कह देता है कि तसुई को हवा में लड़ना सिखाने का एक अच्छा मौका है। फेल और तसुई आगे बढ़ते हैं और वाइब्रेन के अटैक को आसानी से चलकर निकल जाते हैं। फेल तसुई को बताता है कि सिर पर मारना सबसे असरदार होता है, पर उनका पंख भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तसुई सिर पर एम करता है, पर थोड़ा चूक जाता है। फिर भी वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वाइब्रेन जमीन पर गिर जाता है और फेल उसे खत्म कर देता है। फिर दोनों मिलकर वाइब्रेन से लड़ने लगते हैं और मुकाटा एक तरफ छिप जाता है। वो देखते हैं कि तसुई धीरे धीरे फेल की तरह लड़ने लगा है और हमेशा एक नया चैलेंज ढूंढने वाला। तभी अचानक से वाइब्रेन मुकाटा की तरफ दौड़ पड़ता है, पर फेल का वॉरियर उसे बचा लेता है। वाइब्रेन दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तसुई उसे जोरदार धक्का देकर फेंक देता है और फेल उसका काम तमाम कर देता है। जब सभी वाइब्रेंस को हरा दिया जाता है तो फेल भूख महसूस करता है और मुकाटा खाना बनाने लगता है। वो अपने पहले से तैयार किए गए पेटिस निकालता है और फेल सोचता है कि फिर वही पुराना खाना मिलने वाला है, पर मुकाटा उन पेटिस के अंदर अंडा और ब्रेड क्रम्स को लपेट कर तलने लगता है। सिर्फ इतने से बदलाव से खाना एकदम अलग लगने लगता है और फेल को यकीन नहीं हो पाता है कि स्वाद इतना बदल गया और नए क्रंच का मजा आता है। दूसरी तरफ गिल्ड में विलियम और एडवेंचरस चिंतित होते, सोच रहे होते कि क्या मुकाटा वाइब्रेंस का सामना कर पाएगा या फिर नहीं। फिर अचानक से मुकाटा वापस आता है और रिपोर्ट देता है कि उन्होंने सभी वाइब्रेंस को सफलता से खत्म कर दिया। ये सुनकर सभी एडवेंचरस हैरान हो जाते और जश्न मनाने लगते हैं, पर मुकाटा को ये अजीब लगता है। विलियम समझ जाता है कि अगर एडवेंचरस खुद वाइब्रेंस से लड़ते तो आधे लोग वहीं पर मर जाते हैं। विलियम ये भी कहता है कि उसे डर था कि शायद से फेल और मुकाटा हार गए क्योंकि उन्होंने वापस आने में बहुत ही टाइम लगा दिया। ये सुनकर मुकाटा थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उनके लिए ये तो एक आसान लड़ाई थी, पर असल में वो तो लंच ब्रेक में लग गए थे। मुकाटा कुछ कहने वाला होता ही पर फेल सीधा आता है और वो कह देता है कि देर क्यों लगी थी। मुकाटा शर्म से लाल हो जाता है। फिर वो विलियम को रिपोर्ट देता है टोटल 13 वाइब्रेंस थे और विलियम उनके पार्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। मुकाटा खुशी खुशी सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है, बस मास्क को छोड़कर। लेकिन गिल्ड के पास सिर्फ आधे वाइब्रेंस खरीदने के पैसे होते हैं। इनमें लौटने के बाद मुकाटा को अचानक से याद आता है कि उसे देवी देवताओं के लिए ऑफरिंग भेजनी है। तभी अग्नि की डिवाइन मैसेज आती है जो कि उसे जल्दी करने के लिए कह रही होती है। मुकाटा समझाता है कि वो भेजने वाला ही था। तभी नायरी का सीक्रेट मैसेज आता है। वो याद दिलाती है कि सबसे पहले उसने मुकाटा को ब्लेसिंग दी थी, इसलिए सबसे ज्यादा उसे मिलना चाहिए मीठा। फिर किसा चुपके से कहती कि उसे उस शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट चाहिए जो कि मुकाटा बेच रहा है और रुका नए नए खाना ट्राई करना चाहती है। मुकाटा उन्हें बताता है कि वो उनकी सीक्रेट रिक्वेस्ट छुपा नहीं सकता क्योंकि वो एक साथ सब कुछ भेजने वाला है। ये सुनकर अग्नि गुस्सा हो जाती है कि सब छुपा के अपनी पसंद की चीजें मांग रहे हैं, तो वो भी बोल पड़ते कि उसे भी अल्कोहल चाहिए। मुकाटा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। अगले दिन मुकाटा और फेल और भी ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहे होते क्योंकि उन्होंने वाइब्रेन को हराया था। मुकाटा एक खास शॉप में जाता है और वहाँ पर चारों तरफ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। अलग अलग
प्रकार के बाटअप्स को देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। क्लर्क बताता है कि बाटअप्स 300 गोल्ड कॉइन से शुरू होते हैं और कुछ तो अलग ही मटेरियल के बने होते हैं जो कि स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं। जब मुकाटा ऑप्शंस के बारे में सोच रहा होता है तब क्लर्क उसे एक नया प्रोडक्ट दिखाता है, पर मुकाटा देखते ही समझ जाता है कि वो बस एक नॉर्मल बाटअप है। फिर भी वो बिना सोच विचार किए सीधा एक ग्रीन बाटअप खरीद लेता है। क्लर्क हैरान हो जाता है कि उसने बिना किसी झिझक के इतना महंगा बाटअप खरीद लिया जो किसी भी आम आदमी के लिए लेना बहुत ही खर्चा होता है। क्लर्क पेमेंट प्लेन ऑफर करता है, पर मुकाटा अपनी जेब से सारा पैसा निकालता है। क्लर्क पूछता है कि बाटअप डिलीवर कहाँ करना है, पर मुकाटा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, वो अपनी स्टोरेज में रख लेगा। मुकाटा बहुत ही खुश होकर वहाँ से निकलता है और फेल से कहता है कि अब सिटी से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि सब उन्हें घूर रहे हैं। वो एक अच्छी जगह ढूंढ लेते और फेल शिकार करने चला जाता है। मुकाटा जमीन पर एक एरिया मार्क करता है और अपनी स्टोन वॉल स्किन का यूज करके एक प्राइवेट जगह बना लेता है। फिर वो बाटअप निकालता है और तात्सुई से कहता है कि वो उसमें पानी भर दे। जैसे ही टब भर जाता है मुकाटा अपनी फायरबॉल स्किल का यूज करके पानी को गर्म करता है। बात लेने से पहले मुकाटा गुस्से में अपने आप को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ करता है और फिर आखिरकार तात्सुई के साथ आराम से रिलैक्स करने लगता है। नहाने के बाद मुकाटा सोचता है कि क्यों ना वाइब्रेन का मीट बनाया जाए। वो एक्साइटेड होता है क्योंकि फेल ने कहा था कि इसका टेस्ट लाजवाब होता है। मुकाटा पतले पतले स्लाइस को काट कर एक राइस सॉसेस बनाता है और एक स्पेशल वाइब्रेन बीफ बॉईल करने को तैयार करता है, पर तभी उसे याद आता है कि फेल अभी तक वापस नहीं आया। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। वो सोचता है कि स्टीव भी बना ले। वो तुरंत अपनी ऑनलाइन शॉप से इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और सब कुछ चॉप करता है और मीट को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकता है। फिर सब्जियां डालकर पानी और थोड़ा रेड वाइन डाल देता है। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए स्पेशल सॉसेस भी ऐड करता है और स्टीव को धीरे धीरे सिमर होने के लिए छोड़ देता है। तात्सुई बताता है कि फेल वापस आ गया और मुकाटा जैसे ही उसे देखने के लिए तैयार होता है एक बड़ा सा डायनासोर जैसा प्राणी सामने आ जाता है और मुकाटा होश उड़ा देने वाला शौक में चला जाता है। फेल ये क्या लेकर आए हो? मुकाटा हंसते हुए पूछते हैं, पर अंदर से काफी घबराया होता है। फेल कैजुअली टोन में बोलता है कि बस थोड़ा शिकार करने के लिए गया था। वाइब्रेन से लड़ना बहुत ही बोरिंग था तो सोचा कुछ मजेदार किया जाए और फिर ये अर्थ ड्रैगन मिल गया। मुकाटा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ड्रैगन? तुमने एक असली ड्रैगन को मार दिया। उसे समझ में नहीं आता है कि बड़े से ड्रैगन का क्या करें। बेचना मुश्किल होगा और वैसे भी जितने रेयर मोस्टर फेल शिकार करके लेकर आता है उन्हें बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पर फेल चिल करता है। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि खाने में ये कैसा होगा। मुकाटा टेंशन में पड़ जाता है। फेल सजेस्ट करता है कि गिल्ड से मदद मांग ले। मुकाटा को लगता है कि शायद से ये काम कर सकता है। तभी फेल स्टीव की खुशबू सूंघ लेता है और तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। ओह, ये क्या बना है? मुझे खाना है। मुकाटा उसका मूड देखकर बोलता है, रुको पहले नहा लो, तुम इतने गंदे हो, स्टीव खाने नहीं बैठ सकते हो। फेल ऑफेंड हो जाता है कि मैं कोई नॉर्मल डॉग नहीं हूँ। मुकाटा उसकी फर को देखकर सोचने लगता है कि बिना ब्रश के ये तो साफ नहीं होने वाला है, तो वो तुरंत अपनी शॉप से डॉग ग्रूमिंग टूल्स निकालता है। फेल इरिटेट हो जाता है, मैंने कहा ना मैं कोई डॉग नहीं हूँ। मुकाटा बिना ध्यान दिए उसकी फर को अटेंगल करने लगता है। जब वो पानी से फेल को धुलता है तो फेल हल्की सी झटक लेता है। मुकाटा हंसकर कहता है, ओ तो तुम फ्लिंच कर रहे हो। फेल तुरंत डिनाई करता है, बिल्कुल भी नहीं। मुकाटा को मजा आता है और ज्यादा पानी उड़ाता है। फेल को गुदगुदी होती है और वो मुकाटा को रोकने की कोशिश करता है। तात्सुई को बोल देना, वो मुझे मैजिक से साफ कर देगा। मुकाटा सोचने लगता है, फिर कहता है कि तात्सुई का पानी गर्म नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तात्सुई को एक शावर मोड में कन्वर्ट कर देता है और उस गर्म पानी से फेल को धो देता है। फेल का पूरा बदन भीग जाता है। मुकाटा उसके फर में शैम्पू लगाता है और अच्छी तरह से मिलाता है। धीरे धीरे फेल रिलैक्स होने लगता है और इंजॉय करने लगता है। पर जब मुकाटा कहता है कि अब उसका फेस धोएगा तो फेल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी लेजेंडरी फिनर की इमेज मेंटेन करने के लिए हाँ बोल देता है। जब सब कुछ हो जाता है मुकाटा उसे ड्राई करने का सोचता है, पर फेल अचानक से पूरा का पूरा झटक देता है और मुकाटा खुद भी भीग जाता है। मुकाटा एक ठंडी से साइन भरता है, फेल कभी भी नहीं सुधरेगा। फेल को सुखाने के लिए मुकाटा अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और फेल अपनी विंड मैजिक से गर्म हवा चलाता है। धीरे धीरे फेल का फर एकदम फुल्ली और चमकदार हो जाता है। मुकाटा इसे देखकर कमेंट करता है, वैसे तुम अब और भी ज्यादा मैजेस्टिक लग रहे हो। फेल को ये सुनकर अच्छा लगता है, पर वो अपनी प्राइड को मेंटेन करने के लिए तुरंत कह देता है, जो भी हो अब मुझे खाना दे दो। मुकाटा एक छोटी सी हंसी हंसता है और डिनर को सर्व करता है। सबसे पहले स्पेशल वाइब्रेन बीफ बाउल आता है। फेल जैसे ही एक बाइट लेता है उसकी आंखें चमक उठती, ये तो लाजवाब है। मुकाटा भी टेस्ट करता है और शॉक हो जाता है, वेट ये तो बिल्कुल वेग्यू जैसा टेस्ट कर रहा है। फेल खुश होकर और भी तेजी से खाने लगता है और मुकाटा उसे देखता है और वो कैजुअली कहता है कि वैसे तुम्हें रेगुलर नहाने की आदत डाल लेनी चाहिए। फेल तुरंत प्रोटेस्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी मुकाटा तात्सुई की तरफ देखता है और तात्सुई एक क्यूट सी आवाज में कहता है, फेल तुम अभी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फेल एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर थोड़ा शर्मा के कह देता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी नहा लूंगा। मुकाटा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और अगले डिश को ट्राई करने का टाइम आता है, जो होता है वाइब्रेन स्ट्यू। जैसे ही फेल एक सिप लेता है एकदम शौक हो जाता है, ये तो और भी बेहतरीन है। मुकाटा खुश होता है कि उसका स्ट्यू फेल को काफी पसंद आया। फेल खुश होकर कहता है कि अब मुझे देखने की अब तुम और क्या क्या कमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ गिल्ड में विलियम और बुचर अर्थ ड्रैगन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। विलियम हाथ जोड़कर बोलता है कि इसको रीसेल करना इम्पॉसिबल है। बुचर भी हाथ उठा लेता है कि हर एक पार्ट इतना वैल्यूएबल है कि इसे काटने में दिक्कत होगी। फेल कैजुअली कह देता है
कि मुझे तो बस इसका मीट चाहिए। पर मुकाटा फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोल देता है, बातें करना आसान होता है पर ये प्रॉब्लम है कि इसे प्रोसेस कैसे करें। तभी विलियम सोचता है और वो कहता है कि हो सकता है कि एक आदमी जो कि इसकी मदद कर सके, एक ड्रैगन एक्सपर्ट। फेल और मुकाटा एक्साइटेड हो जाते हैं। सच में विलियम एक सिटी का नाम बताता है जहाँ पर वो एक्सपर्ट रहता है। फेल जैसे ही मैप को देखते हैं उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। अरे वाह, ये तो समंदर के पास है, मतलब क्रैकन और दूसरे सी मोस्टर्स भी वहाँ पर मिल सकते हैं। विलियम और बुचर फेल की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये बंदा तो कमाल का है। एक सेकंड के बाद दोनों सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि फेल और मुकाटा जो कहते हैं वो सच में करके दिखा देते हैं। मुकाटा उन सभी से अलविदा लेता है जिन्होंने उसकी जर्नी में मदद की थी और फिर वो और फेल अपने नए एडवेंचर की तरफ निकल पड़ते हैं, समंदर की तरफ। लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और अगर इतना सब कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए।